नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। मैं अमित रघुनाथ कमेटी, एक मामूली से दिल्ली में अध्ययनरत एक विद्यार्थी जो आज इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य फायर ब्रांड गुप्तेश्वर सुंडी से सरोकार पे संवाद पे चर्चा करना चाह रहा हूँ, जिसमें उनके जो 6 महीने हो गए उनके कार्यकाल को, जिनमें बहुत से क्वेश्चन है और उनके बहुत सारे जो वादे थे जो किस हद तक पूरे हुए और नहीं हुए, तो उनसे हम जानना चाहेंगे। और अभी वर्तमान में इस क्षेत्र में क्या क्या विशेष स्थिति है, क्या क्या विशेष मुद्दे हैं, उन पे हम गहन चर्चा करेंगे। तो ये कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे यहाँ के जिला पंचायत सदस्य गुप्तेश्वर सुंडी। चलो, सबसे पहले तो आप इस प्रोग्राम में आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई। आप लगभग 6 महीना बाद यहाँ पे आए और आए तो मिले, अच्छा लगे, बात करना अच्छा लगते। और हमारा क्षेत्र के, हमारे माटी के, अंतागढ़ के इस क्षेत्र के चर्चा करने बहुत अच्छी बात है कि तो दिल्ली में भी रहता, लेकिन यहाँ के माटी, यहाँ के हो, ये सब लगी से तो यहाँ के विषय में और यहाँ के लगभग सभी वर्तमान जानकारी अपन पास में रखते कर बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल्ली से आए के बाद मोर से आके मिले और बोले कि वीडियो बनाना है, तो मैं बोले चलो एक बार चर्चा कर लेते हैं और लोग बाग और हमारे जनता तक भी पहुंचे कि बात समस्या का है कि हम काम अभी तक वहां तक नहीं पहुंचा पाते। धन्यवाद। हम देखते हैं कि आप जो मुद्दा से लड़े रहा क्षेत्र में आप जीते हुए 6 महीना हो गए और जे आप चुनाव के टाइम में आपके साथ भ्रमण कर रहा हूँ, घूमे रहा हूँ, तो आपने बहुत सारे मुद्दे आप वादा कर रहा हो जनता से, चाहे वो मनरेगा के काम हो, मनरेगा में जैसे बकरा सेड हो गए, मुर्गी सेड हो गए, या फिर जो डोबरी ओबरी में जो डैम बनाए के होते हैं, या फिर आप कृषि संकाय को लेके भी बात कर रहा हूँ। तो आज कहाँ तक वो बात पूरा हुई से, या आज भी वो वादा खिलाफी के आरोप हम आप पे लगा सकते हैं? में बात ऐसे है अमित भाई, मैं तो सबसे पहले बात पूरे साफ दिल से बताना पाऊँ, पिछला 6 महीना से मोरा जो उपलब्धि या फिर काम है वो शून्य है और मिला बताए से कोई ये भी नहीं है। और अपन ऊपर जो लांछन है वो भी ऐसे कोई मोला उतना ग्लानि नहीं है। काबा के कर पीछे के जो कारण है वो राज्य से, राजकोष से पैसा और राशि के आवंटन नहीं होना है। जितना तय स्कीम योजना बताया वही स्कीम योजना जो शासन की तरफ से हमारे गांव वाला मतलब ग्रामीण मतलब मिलना चाहिए रहा, और वो योजना उमन तक अभी तक 6 महीना, अभी चुनाव जीते मतलब 6 महीना होगी से, और नया पंचायत कार्यकारिणी और जो भी पंचायत वहाँ पे 6 महीना होगी से, और पिछला 6 महीना से न कोई एक पैसा के, मैं बताता हूँ, 1 पैसा के मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ना हमारे पूरा छत्तीसगढ़ में हो या फिर हमारे चल अंतागढ़ के ही लेते हैं। जनपद पंचायत में 1 रुपया राशि शासन की तरफ से आई सो और कोई गांव में खर्चा हो सो, तो पिछला 6 महीना से ऐसे कोई काम नहीं हुई से। जब से हमन बने हैं सिर्फ और सिर्फ शासन के कंगालिया और दिवालियापन के चलते हम सिर्फ और सिर्फ पूरा पंचायत हमन झके मारा था। एक से ज्यादा बड़ी उपलब्धि हमारे कुछ नहीं है। काबा कि अब ऐसे है कि जी सरकार के राजकोष के जो घाटा है वो कर औकात के बाहर है। और वो कैसे है मैं थोड़े से बताना चाहूँ। ये मन के जो एक योजना लेते हैं महतारी वंदन योजना, एमएस स्टेट के जो खर्चा है, जो एमएन के लागत है राज्य के, वो 700 करोड़ रुपए है और उतना सरकार के आय नहीं है। तो ये ज्यादातर पैसा उमला देते, तो जैसे बाकी जो विभाग हैं हमारे सरकार के, छत्तीसगढ़ सरकार के, जैसे पीडब्ल्यूडी के है, पूरे प्रदेश भर में देखा तो मीम बड़ा बने बनत थे और गड्ढा समस्या है। तो कोई रॉकेट साइंस या नासा या इसरो के तो तकनीक नहीं है, ये में कोई गड्ढा पाटना कोई तकनीक है जी। विष्णुदेव साय अगर मुख्यमंत्री है या अरुण साहब कोई ओला कोई बता ला गड्ढा पाटे कोई तौर तरीका है का, तभी पढ़े हम भी पढ़े, कोई रॉकेट साइंस है या केमिकल साइंस है में बड़े, हाँ, लेकिन वो गड्ढा ला पाटे बचिए पैसा जो ये कंगालिया सरकार के पास में नहीं है। वैसे अन्य विभाग में भी है। अब मैं यहाँ पे मोटा माटी में 1-2 ठो बता देता। हमारे ना बीच में यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग है। जब मैं जिला पंचायत सदस्य बना तो हमारे पास सिर्फ 4 MBBS डॉक्टर है अंतागढ़ अस्पताल में। उसके बाद जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे पास में तारुके में खुले, वहाँ एक भी डॉक्टर नहीं। किसकोडो में हमारे साथ में जाए वहाँ भी डॉक्टर नहीं। किसकोडो में आज भी नहीं है डॉक्टर। तो ये 2 ठन तो होगी। आमाबेड़ा में भी नहीं। आरए में रूरल मेडिकल असिस्टेंट ऐसे कुछ पद रहा है, तो तेमन BMS या जो भी डॉक्टर है उमन, तो तेमन वो अस्पताल चलात रहा। तो ये में कारण ये है कि भैया सरकार डॉक्टर नियुक्ति करे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, दिक्कत है मन कंगालिया के पैसा के। बिल्कुल है, जितना के मन के कमाई नहीं उतना के मन खर्चा करे मुफ्त खोरी में, तो फिर राज्य के सब लोग कैसे चला है। तो ये तो मैं 2 विभाग पीडब्ल्यूडी और एक बता दे। ओकर बाद में मैं आता हूँ मनरेगा में। अभी 1-2 ठन कारण और बता देता हूँ। अभी मैं बहुत सारा गाँव में घूमे गर्मी समय भी घूमे।
गर्मी में ना गांव मन में मड़ई होता है, तो गांव के मड़ई वाला मन बोले लड़का मन, तब तो अब से 6 महीना पुराना पहले बात है, तो गांव वाला के मन बोले कि भैया हमार गोदी वोदी चालू करवा दो, फेंकबो तो मड़ई होई तो हमार 2-4 रुपया खर्चा मिल जाये। तो फिर वो बात करें तो बोले कुछ दिन के बंद है, तो हम लोग लगे बंद हुई भाई, अब अभी तो चुनाव हुई से आचार संहिता कुछ ठीक करके ओकर बाद में ना भाई अभी नवरात्रा आइस, तो एक तो वो वाला मतलब एक श्लोक है ओकर संस्कृत में हमारे चाणक्य के, तो मोला याद है, अर्थस्य मूल्यस्य धर्मम ऐसे करके है, जेकर पास पैसा हुई धर्म ला पूछते करके, तो वो ओकरे से जुड़े में जो वास्तविकता मैं देखे हूँ सुने हुआ और ओकर से बात करके हम भी बताते हैं। एक गांव जाए वहां पे, तो यहाँ के जो आदिवासी क्षेत्र है गांव वाला है, एम सरकार के ऊपर निर्भर है, बरोबर बिल्कुल, जब तक मनरेगा में कमाई नहीं, जब तक क्यों गोदी नहीं फेंकी, बाकी तो ऐसे कमाए वाला फोकट में ये सब बहुत सारा सुविधा मिलते, लेकिन मनरेगा में ओमन के जो रोजी है वो ज्यादा है, तो गांव के आदमी मन कमाते हैं, ओकर खाता में वो पैसा डलते, बहुत बढ़िया योजना। तो अब हो इसका पिछले 1 साल से भैया, मतलब जब से हम जिला पंचायत सदस्य बने 6 महीना, ओकर से कुछ महीना पहले 1 साल ले लेते ना, पिछला 1 साल से हमारे राज्य सरकार मनरेगा के काम ला पूरा बंद करके रखी। मनरेगा काम ला तो भुगतान नहीं होते, अब भुगतान नहीं होते तो मैं बोले ना भाई, जब आदमी का पास में गांव के आदमी मन करा, जैसे शहर में तो कहीं ना कहीं एडा वडा कमा ले, लेकिन गांव के आदमी थोड़े से हर जाही कमा ले, तो गांव के मन जो मनरेगा के भरोसा बैठ रहा है तो तुमला पैसा ही नहीं मिले। तो गांव वाला बताइस मोला, मैं हर साल नवरात्रि में 3-4 ट्रिप मारा हूँ, हमारे दंतेवाड़ा या फिर मैं बमले हमारे डोंगरगढ़, लेकिन इस साल एक भी नहीं मारी, सो बड़ा दुख के साथ बताइस मोला। और पहले तो बहुत जन हमारे गांव के मन भी जात रहा है ये माता जी के दर्शन करे बा, लेकिन इस बार पैसा ही नहीं, कंगाली सरकार के चलते, तो जब पैसा ही नहीं तो आदमी जा ही कहा ले, तो नहीं जा पाए। जैसे कि अभी दीपावली हो जी, तो मैं फिर मनरेगा के तो 1 साल से बंद है, तो मैं भुगतान नहीं हुई, बहुत जन मोला ऐसे मिले जो मन के सूखा जाते। अभी कुछ दिन पहले गाँव दूसरा क्षेत्र पे घूम के जा रहा हूँ, तो वहाँ भी जो भी दुकानदार है या अन्य कोई भी व्यक्ति मन है, तो ये मन सब बताएं कि इस बार पूरा ढीला है, और ये तो पूरा जग जाहिर है। और अपन क्षेत्र में जहाँ भी ले लो, कोई जैसे सड़क के गड्ढा में तो पाटे के कोई रॉकेट साइंस है, केमिकल साइंस नहीं, अगर अपन छोटे काम नहीं आते तो समझ सकते हो कि सरकार के दिवालिया हालत, कंगाली, भिखारीपन कितना उच्च स्तर पे है, एक से अंदाजा लगा सकते। आप जब सरकार के हिस्सा नहीं रहा पहले, तब आप पहले पूर्ववर्ती सरकार जब हमारे विधायक रहा है अनूप नाग, तब आप बहुत बार ओकर ऊपर आरोप लगाए हो कि ओकर बहुत सारा काम ओकर से नहीं हो पाते हैं। आज आप भी वो शासन प्रशासन के आप भी हिस्सा हो, और आपसे भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक काम नहीं हो पाते हैं, तो फिर पूर्ववर्ती सरकार में और आप में फिर किस स्तर के फर्क देखेला मिली? देखो भाई, हम तो मैं आजाद प्रत्याशी के रूप में हूँ, एक आजाद प्रत्याशी या फिर एक आम जनता होए के नाते अपन सवाल पूछे के पूरा अधिकार है। जैसे कि अग्नू नाग के पुराना विधायक के बात करे, तो मैं सिर्फ एक ही मांग करे, वो हमारे पोड़गांव से लेके टेमरू पानी तक के सड़क के, और मैं वो समय के जो विधायक रहा वो नहीं बनवा पाइस। दूसरी बात, भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम चले, काम होए नहीं होए, वो हेडा होडा गप मारे, वो अलग सिस्टम है। पर पोड़गांव में हमारा आ रहा है 23 करोड़ रुपया कुछ के, हमारे 4 गांव तक के वो मतलब घोषणा हाका पार के जाइस, लेकिन वो चीज वो समय नहीं हो पाई। अब ये है कि वो समय कांग्रेस सरकार है, होकर विधायक है, तो भाई सरकार है तो सरकार से काम लेके आना है। मैं तो आम आदमी हूँ, अभी भी मैं जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन काम जब तक नहीं हो पाई, जब तक हमला सोर्स ऑफ इनकम ऊपर से नहीं आई राज्य सरकार से। हमारे पास में योजना है, हमारे पास में नीति है। एक से पहले जो वीडियो बता रहा हूँ, मैं अंतागढ़ के क्षेत्र के हर वो व्यक्ति के आय बढ़ा के, जो भी मोर पास में आइडियाज है, जो भी मोर पास में विचार है, वो मैं पूरा सीधा रखे रहा हूँ। लेकिन क्रियान्वयन करे बा हमला काय चाहिए भाई? राशि चाहिए, वित्त चाहिए, पैसा चाहिए, जो अभी के सरकार के पास में नहीं है। जरूरी से जरूरी सेवा अभी के सरकार में बंद करके रखी से हमारे हाई कोर्ट ला आदेश देला पड़ते। जैसे ना अभी मैं बताता हूँ भानु के किस्सा, अन्य अस्पताल में एमन पास में वो कुत्ता चापते ना, कुकुरा चापते, तो कुकुरा चापते तो मैं रेबिस के इंजेक्शन लगाना पड़ते, तो अस्पताल मन में वो नहीं है। हमर लेप करके पिछला सरकार में एमन के चलत रहा है, जब में खून के और कुछ 30 प्रकार के खून के जांच होत रहा है। आज सरकार करे एक पैसा नहीं है, गरीबी दिवालिया है, तो आज रिएजेंट लैब मन पास में पैसा नहीं है। सरकार हाई कोर्ट ला आदेश देला पड़ते। ओकर बाद में मेका आरक बताता दैनिक भास्कर में आर्टिकल 4-5 दिन पहले छपे रहा,
वहां के अस्पताल में मरीज मन लगाए बा प्रशासन के पास में सूजी ले बा पैसा नहीं। वही स्थिति यहाँ के भी है, बताता हूँ मैं। कुछ दिन पहले यहाँ पे ना हाफ मर्डर हुई जी। अच्छा। हाँ, हमारे नौ गांव में रात के लगभग 9:30 या 10 बजे मैं अंतागढ़ में रहा फोन आई तो हम अस्पताल में पहुंचे। अस्पताल में पहुंचे के बाद में ना वहाँ डॉक्टर नहीं है। हाँ, डॉक्टर है, गोटा डॉक्टर। ओकर बाद खून अच्छा खासा बह गिरा, ऑक्सीजन कम हो गई, सर्वर पूरा होकर सूझ गई, गावड़े करके है, पुलिस मन भी है। वो आदमी मरे कगार पे है, ना वेंटिलेटर है ना ऑक्सीजन, कुछ नहीं है। अंतागढ़ अस्पताल में, ठीक है, ज्यादा पुराना बात नहीं, कुछ दिन पहले के बाद। वो आदमी बिस्तर में लेटी से, एम्बुलेंस नहीं है। एम्बुलेंस हमारे पास में नहीं है। खदान जिला हमारे पास में एम्बुलेंस होना चाहिए ना। पिछले 1 साल में हमारे अंतागढ़ के क्षेत्र में एक भी एम्बुलेंस लेके मन के सरकार के एक पैसा की औकात नहीं है कि नए एम्बुलेंस ले ले, जबकि राजस्व खदान के माध्यम से देते। अब मैं बताता हूँ, गर्मी में एक सलाम दादा रहा है हमारे नांगर बेड़ा के, सर में चोट लगी, बोला रिफर कराई, पैसा रहा है अपन पैसा से वो बेचारे रिफर करिस। सरकारी 108 एम्बुलेंस में रिफर का नहीं करें, पता है वो समय एम्बुलेंस ला बनाए ला दे रहा है। मतलब एमन पास में अल्टरनेट या फिर अदल बदल करके भी चलाए लायक के औकात सरकार के पास में नहीं है एम्बुलेंस ला लेके। तो इतना मतलब गरीबी और भीख मंगी चला थे। और ये मन तो बात करत है ना कि हम आदिवासी मुख्यमंत्री बना दे, आदिवासी राष्ट्र बना दे। उच्च स्तर पे आपने बनाया, उन लोगों को सुरक्षित किया, बहुत बढ़िया किया, उसके लिए सरकार को मेरी तरफ से आई लव यू सर। लेकिन जो निम्न स्तर के या छोटे जो ग्राउंड पे आदिवासी है, ओमन के जो रियलिटी है वही है कि यहाँ पे मरने वाला रहा वो आदमी, पूरा ऑक्सीजन मुंह सूझे रहा है। बाद में आपातकाल में रामटेक के डॉक्टर ला हमन फोन लगाए तो वहां पे कोई सा दूसरा गाड़ी है एम्बुलेंस जैसे लिटा के, तो फिर में हमन खुद डालें भाई गांव वाला मनसा। ओकर बाद ओला शायद यहाँ ले जाए कांकेर जिला अस्पताल, और वहां से फिर ओला लेके चले धमतरी। तो अभी के मोर पास अपडेट नहीं है। और मजिक बात बताता हूँ, बोला जेमन कोटिन टंगिया में पुलिस के हाथ से अभी भी बाहर है आरोपी मन, अभी तक कोई जांच खोजबीन या पकड़ नहीं पाई। तो इस प्रकार से ये काम करते। तो तय रहे कि लांछन लगाए, मतलब काम करे तो मैं तैयार हूँ भाई, आइडिया और विचार के भी कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जब तक राज्य सरकार से पैसा नहीं मिली तो हम घर के पैसा थोड़े लगा बुझे, ये है। बिल्कुल बिल्कुल जी। आप ये कहना चाहता हो कि भाजपा सरकार हमारे राज्य में मुख्यमंत्री बना दी आदिवासी जी, यहाँ तक कि राष्ट्रपति बना दी आदिवासी, एक बावजूद हमारे क्षेत्र में आदिवासी मन के उत्थान नहीं होते भाई। देखो अब मैं ये बताता हूँ, जैसे हमन ना विधायक चुन लिए, कहाँ से चुन लिए? अंतागढ़ से। तो माचल विक्रम सेंडी चुन लिए, बोल रहे थे रायपुर में। हम बोलबो कर गांव कौन सा है तो खेलिस कुदिस वही बोल रहा में। अब मैं बोलूँ सांसद चुन लिए हम, तो तय बोले भोजराज, मैं बोलूँ गांव ही मोड़ा में। चल ठीक है, बढ़िया बोल दिए। अब एक बाद में मैं बोलूँ का, अगर विधायक अगर हम बोंदानार से अगर चुन लिए विधायक, अगर वो 1993 में हम दोनों के पैदा हुई से पहले से विधायक है, तो क्या बोंदानार गांव के विकास होगी? इसका नहीं हो पाइस ना। तोर गांव से सांसद है, कस पहले विधायक भी रहा है, तो हिमोड़ा विकसित होगी इसका। अभी बहुत सारा योजना नहीं विकसित होगी इसका, उड़ता तो नहीं हो पाइस। नहीं हो पाइस। कुछ मैं ऐसे विशेष बोलूं कि तोर सांसद है दे दिस तोर गाँव के, ऐसे कुछ बता पाबे का तोर गाँव में? नहीं बता पाबे ना। तो बस बात वही है जी, आदिवासी मुख्यमंत्री बनाओ या फिर राष्ट्रपति बनाओ, जब तक हम जैसे आदिवासी के जो गांव में रहने वाला मन के जब तक शुद्ध लेने वाला या फिर मंत्रालय या कोई विशेष कार्यक्रम नहीं चली ना, तब तक काकरे कोई भलाई नहीं होने वाला है। तुम अभी तो ये मुख्यमंत्री राष्ट्रपति, तुम प्रधानमंत्री बना दीजिए, आदिवासी का फर्क पड़ने वाला है? झक तो अभी भी मारा था ना जी। बिल्कुल बिल्कुल है। और अब मैं दो ठो अब आदिवासी वाला मैम, तो मैं यही आदिवासी मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति हमारा विष्णुदेव वाला ये सब बताता। भारत में ना, हमारे भारत देश में छत्तीसगढ़ में से 2 जिला है जो सीधा संपर्क से कटे हुए हैं। अब वो जिला बता देते हैं, बाजू वाला नारायणपुर। हाँ नारायणपुर। और दूसरा हमारा सुकमा। ठीक। रोड खत्म, तालाब दलदल बनिस। यहाँ के तो मीम पूरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वायरल होते। भी देखे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एरोप्लेन उड़ाता थे, ट्रक उड़ा थे, वो मछली वाला नौकाओं में चला थे, बहुत वायरल हुई सोहा। बिल्कुल इतना वायरल हुई हम भी देखे ना आज तक। तो सीधा सड़क से संपर्क तो कट गिस ना भाई। तो हमारे गर्व की बात है, आदिवासी हमारे मुख्यमंत्री है, आदिवासी हमारा राज्य है। हमारे गर्व की बात है ना कि हमारे छत्तीसगढ़ के, हमारे बस्तर के जिला सीधा संपर्क सड़क मार्ग से कटी से। और ये कोई नक्सली के मामला से नहीं कटी से साहब, खदान के ऐसे मैंने निको जायसवाल के जो चलते, खदान के चलते वो कटी से।
ओकर बाद में सुकमा है, वो में शायद ना लखमा ये बोले रहा है कि मैं कोई हीरोइन के नाम लेके ओकर जैसे गाल वाल जैसे बना दूं बोले रहा है, लेकिन उन्हें बता इसकी वो गाल 18 साल वाली वाला गाल रही कि 70 साल वाली, तो अब वो सड़क ही खत्म। लेकिन इनमें कोई रॉकेट केमिकल साइंस नहीं है, इनमें मैं राज्य ला दोष देना चाहूँ, राज्य की गलती भी है। जैसे कि राज्य के पास में पैसा ही नहीं है, पिछला 2 साल से लगभग सभी, मैं तो 2-4 विभाग के ऐसे काम भी बता दिया जिनमें पैसा नहीं होने के चलते हैं, मनरेगा होगी, PWD होगी, जो गड्ढा नहीं भर पाई, तो ये सारा कुछ है जी। तो ये जो 2 है, अब ओके मैं एक ठोक बताता हूँ भाई, केदार कश्यप है, बल्ली दादा का बेटा है और लगभग अभी 25 साल से लगभग विधायक है नारायणपुर के। जब ये वीडियो वायरल हुई ना, AI वाला जो चलत रहा है, वही नौकायान वाला, जब छत्तीसगढ़ से सीधा मार्ग से कट गई, तो मैं बेचारा ला वीडियो जारी करेला पड़े केदार कश्यप ला कि कितना है 101 अरब कुछ के हम सड़क स्वीकृति करे हैं, दौड़ाई कुछ तक है 20 तक गाँव के CC रोड बने, लेकिन सिर्फ घोषणा है। काबक के हमला मालूम है राजकोष में अभी हमारे पास में राज्यांश में पैसा ही नहीं है, तो इमन खाली घोषणा करी, वर्क ऑर्डर दही, लेकिन काम तक नहीं हुई। एक सड़क और बता देता हूँ, हमारे अंतागढ़ से नारायणपुर तक, हमारे अंतागढ़ से नारायणपुर तक वाला सड़क भी स्वीकृति हो रहा है। कोई कन्हैयालाल अग्रवाल ओला यमन ठेका देने, लेकिन काम अभी तक चालू नहीं हो पाई से, और वो लगभग ये है कि 167 या फिर 137-38 कुछ करोड़ रुपया के वो सड़क है, अभी तक चालू नहीं हो पाई से। ऐसे है जी, बताओ। तय हम और पंचायत के बात करें अभी जी, और तय हमारे पंचायत में भी आके नाकसा के बारे में बात कर रहा जी। ये नाकसा प्रोजेक्ट जो कि बहुत पहले से, बहुत 2010 के आसपास से या उससे पहले से बात हुआ था, 2008 के है, 2008 के बाद रामविचार नेता मंत्री रहा। हाँ ठीक, अभी भी है, ठीक। वो टाइम से विधायक हमारे विक्रम उसेंडी रहा शायद। हाँ, तो ये जो प्रोजेक्ट है अभी तक बंद कहाँ पड़े हैं? बंद हो में ऐसा है भाई, और क्या करे? हाँ ठीक है, मैं क्या करे हम नहीं करे हम वो तो पता नहीं, पर जो अभी तक में जो जानकारी है और जो जिला से जो जुटाए और जो हमारे पास में जानकारी है वो बताना चाहूँ। इनमें 2008 में रहा है, भूमि पूजन हुई सो में तो लगभग काम चालू होगी, कुछ करोड़ रुपया के में लगभग छोटे मोटे उमन काम भी चालू करे रहा, तो ओकर बाद में फिर वो बंद होगी, साथ में नहीं, पांडे जी साथ में जा रहा, ओकर बाद में बंद होगी। तो ओमे ना ऐसे है, तो उमें काम एक बंद होगी कि ओकर गांव के जो डुबान क्षेत्र है ना, वो गांव है, गांव के अंदर डुबान क्षेत्र है, वो डुबान क्षेत्र के अंदर ऐसे मोर ख्याल से ना 3 या 5 परिवार ऐसे हैं जिनला काम चालू होए के बाद में शासन है वो वन अधिकार पट्टा दे दी चालू होने के बाद। हाँ, चालू होने के बाद में ओकर बाद तब भी का काम चालू रहा है। और एक वहां पे अंदर में एक है आदमी जो डरवा थे, कुल्हाड़ी टंगिया लेके गंदा गाली वाली देते। खैर ऐसे लुंडरू फुंडरी से तो डरने वाला नहीं है, मैं भी जा रहा हूँ वहां पे, तो वो टंगिया वंगिया लेके हुआ आदमी है, खेत थे हुआ, तो वहां पे ऐसे 3-4 घर हैं जिमला वन अधिकार पट्टा सरकार काम चालू होने के बाद में दे दिए रहा है। तो अब इनमें कहीं ऐसे रॉकेट साइंस से केमिकल साइंस नहीं है, सरकार जो जमीन ला चाहते अपन प्रोजेक्ट लगाना चाहते लगाते। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ, फिर मैं नाकसा से जोड़ू। जैसे हमारे अभी जहाँ खड़े हैं ना, आगे में रेलवे की पटरी है, अभी में हर आदमी तो रेलवे ला अपन जमीन देना नहीं चाहिए, सोई बिल्कुल ठीक है। अभी आगे 1 ग्राम है हमारे ये तुमा पाल तरफ उड़ा के, अभी बीच में रेलवे के ठीक ठाक हमारा आंदोलन भी चले रहा है, लेकिन रेलवे ला जो करना रहा, सरकार ला करना रहा, तो रेलवे प्रोजेक्ट रात करना रहा, तो मन जमीन भी ले लिस और पटरी भी बिछा दिस, और अभी आवागमन वहां से चालू भी है, ठीक है। काबो के उमला वहां से लोहा निकालना रहा है शासन सरकार ला, बढ़िया होगी। लेकिन का अगर वो हजारों मतलब सैकड़ों के वहां पे संख्या में आदिवासी मन के जमीन ला खदेड़ के अगर रेलवे के अपन प्रोजेक्ट बिछा सकते तो तोला नहीं लगे। वही सरकार है यहाँ पे 5 आदमी मन के, वो भी वन अधिकार पट्टा जो कि एक लीज के तरह कोई स्थायी पट्टा नहीं है। शासन जब चाहते हो कर अपन उपयोग में ला सकते हो जमीन ला, तेला वो अपन उपयोग में ला सकते या नहीं ला सकते, लेकिन वो प्रतिबद्धता की कमी है और कोई करेला नहीं चाहे। और ये जो पहले तो ये गांव वाला मन 32 की नहीं 32 एक समय में जिला पंचायत में एक जन बड़े चुंदी वाला या छोटे चुंदी वाला कोई सा नेता रहा, तेहा अपन कोई सा बोलेरो गाड़ी में बैठा के हमला कलेक्टोरेट ले जा रहा है, वहां पे फिर आवेदन जिला कलेक्टोरेट में दिलाई। ओकर बाद से काम बंद है, तो आज तक बंद है, और ये में ओकर बाद में कोई दोबारा काम नहीं हो पाई। तो अब तय बोले कि मैं क्या पूछा, तो भाई पहला जब हमारे सामान्य सभा रहा है, रिकॉर्ड वाला जो स्टेटमेंट है ना, मैं ग्रुप में डाले रहा हूँ, देखे होगा, पहला हमारे सामान्य सभा के
तो मैं नहा कस्सा के में भी यही सवाल पूछो। तो वो जो नहा कस्सा वाला के जो से वो हमारे सिंचाई विभाग है तो सिंचाई विभाग वही जवाब दिस जो मैं तोला बताया कि अंदर में 5-6 आदमी मन के जमीन कुछ फांसी से तो तेकर चलते वहां पे काम नहीं हो पाई। यह नहा कस्सा के गाँव वाला मन पास भी जाए। अब देखो अगर गांव वाला मन नहीं, अगर हम में जोर डालबो अंतर्गत के ही तो प्रयास करबो काबे के जनरल आंदोलन की आवश्यकता है तो बिल्कुल हमें परिणाम मिले से कोई वो नहीं है, लेकिन ये तो हमारे प्रयास है। लेकिन हमारे अलावे भी और भी नेता है उमन के का प्रयास है वो मन जाने जी। देखो मोर जो इस तरह जी जिला तक है और कई मामला में तो ऐसे होते अमित भाई कि जिला में मैं अगर कोई सवाल पूछ दे ना तो वहाँ के जो जिला के अधिकारी हो ये बोलते कि ये जो मामला है वो प्रदेश स्तर के, वैसे बहुत सारा विषय है तो ये भी आते वहां पे। और हमारे जो स्तर है वो खाली जिला तक है तो हम वहां तक अपन बात रखते, अब काम नहीं हो पाते वो अलग बात है। क्षेत्र में अभी भी बहुत सारे गंभीर मुद्दे हैं और बहुत सारी मांगे हैं जनता के बीच, तो ये सब मांगे जब पूरी नहीं होते तो तय कभी हमारे जैसे विधायक हो गए, हमारे सांसद हो गए, हमारे सांसद जो कि मल्टी टैलेंटेड भी है, जो कि नींबू काट के भूत भी भगा सकते हैं, यहाँ तक होकर जो सब भगवा रहा सुने हाँ भाषा होकर, और यहाँ तक अधिक टैलेंटेड है कि जो शब्द शैली और जो बोले की जो शैली है वो बहुत फेमस है देश विदेश में। तो फिर ओकर से आप कभी चर्चा करे हो? नहीं, मैं एक बात बताता हूँ भाई, मैं ईमानदारी के साथ बताता हूँ। साल 2020 में ही मैं गांव आया हूँ। ओकर से पहले मैं पढ़ाई लिखाई मोर सब बाहर तरफ में हुई से, जैसे तय पढ़े हमन भी बस सरकारी संस्था मन में पढ़ के ओकरे बस हमन उत्पादन है। तो 2020 में आना हुई तो बस एक खदान के पास हमारा लड़ाई चलत रहा यहीं पे हमारे पोड़गांव वाला, तो वो समय में वो कर साथ में बातचीत रहा। फिर कुछ ऐसे विशेष तो नहीं हुई और कुछ खास भी नहीं हुई, तो कर बाद में फिर बातचीत क्षेत्र लेके होइस नहीं। और ऐसे भी है और मोला पूरा आशा और विश्वास है अगर मैं क्षेत्र के कोई विषय ला या फिर बात ला लेके अगर ओकर साथ में बात भी कर लेता हूँ तो मोला नहीं लगे कि ओकर कोई ऐसे उपचार हो जाए या फिर उस बात पे बात बन पाए। तो ओकर से बातचीत नहीं है मोर, आज तक नहीं है, न सांसद बनने से पहले न सांसद है तब और भविष्य में नहीं रही तब भी मोर बातचीत नहीं रही। और हमारे माननीय विधायक विक्रम उसेंडी अब ओकर से ऐसे यार देखो अभी ना वो आदमी रहते यार रायपुर में, ठीक है, भले यहाँ चुनाव लड़ते यहाँ जनता मन जिताते वाला जनता के आशीर्वाद है, अच्छी बात है। वो रहते रायपुर में और वहां पे संपर्क करना थोड़े से मुश्किल है, तो ओकर से बातचीत जैसे सांसद से नहीं वैसे विक्रम उसेंडी से भी नहीं है बातचीत। लेकिन कई जन अब हम जनप्रतिनिधि हैं तो कई जन जो मोर बस के बात नहीं है तो कई लगाते हैं फोन, तो फिर बताता हूँ कि ओकर से बात कर लो करके। तो फिर हम फोन नंबर मांगता हूँ तो में दो चीज है, अब सही है गलत है वो मन करेक्ट करे ओकर जो टट्टू वट्टू है ते तो बोलते 2 नंबर चलाते, रायपुर में रहते तो चालू रहते और यहाँ थे तो चालू रहते। तो नंबर यहाँ लगभग सबके पास में है, हमारे पास में भी। तो यहाँ रहते तो लग जाते फोन, जब उठाना हो उठाते, रायपुर जाते तो नंबर बंद हो जाते। पहली बात है तो ये उमन के कहना है। और ओकर बाद में कई ओकर करीबी भी है जब पास में शायद दूसरा नंबर हुई वो व्यक्तिगत बताता हूँ तो मन फोन लगाते रिंग जाते लेकिन नहीं उठाना, कॉल बैक नहीं करे। ओकर कार्यकर्ता मन के ये कहना है, बाकी मोर ऐसे क्षेत्र लेके कोई विशेष होकर से चर्चा ना आज तक हुई से ना फिलहाल तो नहीं है ओकर साथ में। हाँ, एक आरोप विपक्ष के मतलब बहुत सारे पक्ष और विपक्ष के बहुत सारे नेता में आप पे लगाते हैं कि गुप्ते से अभी राजनीति बहुत कच्चा है, बोला काकर साइड लेना है, कहाँ जाना है, उसका जो मार्ग अभी तक तय नहीं हुई से। पहले मंतु पवार साइड जाइस, बाद में फिर निर्दलीय जाइस, फिर शुरू में आरएसएस से जुड़े रहा है। तो आज तक ओकर जो विचारधारा का है, ओकर मार्ग का है, आज तक क्लियर नहीं हो पाते। वो तो जनता तय कर ही ना जी, हमारे तो विचार है, हम जहाँ चले जहाँ जनता है फिर वही सब ठीक है। अब में कोई जोर वार बात तो है नहीं, अब समय समय की मांग है। अब कहे कि कोई काकरे गुलामी कर लिया काकरे साथ चल लेते तो वो नहीं ना, वो तो अपन आत्मा वो इच्छा ऊपर निर्भर करते कि काकर साथ में कब कहाँ जाना है। और अभी भी तो राजनीति तो खैर हमेशा में कच्चा और फिर सीखने ही वाला चीज है, इनमें कोई बड़े चीज तो है नहीं। तो अब देखो समय आगे कहाँ लेके चलते। बाकी मोरबा अगर कोई दूसरा आदमी में सोचे तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे मोरबा बहुत कम सोचते हैं, लेकिन सोचने वाला है तो अच्छी बात है। अमित भाई तौर से पता चली से नहीं, आपके बारे में बहुत से ऐसे नेता छोटे मोटे बड़े स्तर के नेता में हैं जो आपके बारे में बहुत सोचते हैं। और पिछले दिनों हम देखें कि आपके बारे में ही सोच के कोई मन आप के नाम पे एफआईआर कर दे रहा है, वो मुद्दा क्या रहा? चलो ठीक है, तो वो कोई नेता के नाम, वो जो नेता आप में जो करीस एफआईआर वो जो जनाधार है, सुनने में ऐसे बहुत व्यापक है। तो वो जो नेता है वो कौन है और
ये मुद्दा क्या है, तो इस हिसाब पर बताइए। बैठो बताते हैं। अब वो नेता के नाम तय भी नहीं लिए तो मैं भी नहीं लिया। तो मैं ऐसे है यार, अभी ना पिछला 2 साल से हमारे ये जो कंगाली सरकार है, एक पास में कोई ज्यादा कुछ काम धाम नहीं है। तो काम धाम नहीं है तो एक वीडियो रहा 13 मिनट के, हमारे मास बरस के है, और वो सड़क लाई लेके है, जो सड़क में अभी के विधायक और अभी के नींबू काट सांसद हमारे भोजराज नाग विक्रम उसेंडी दोनों रहा। और सरकार के आए के बाद में 2 साल के बाद में सड़क नहीं बन पाई, तो 13 मिनट के वो वीडियो रहा, और वो वीडियो डाल के 1 हफ्ता हो गया रहा। तो मैं अपन जो दुख है और अपन जो दर्द है हमारे आदमी मन के, अब क्षेत्र के समस्या पहले से रखन, अभी भी रखन, और उसी भाषा में रखन जो भाषा में लाते वही भाषा में रखे रहा। तो वो ढास प्रतिक्रिया नहीं है। तो फिर एक हमारे पत्रकार भैया है अंतागढ़ में, तो फिर हाँ, तो फिर मैं बोल कि यार आगे वाला मन के टट्टू मन के कोई अभी तक के जवाब प्रतिक्रिया नहीं है, जबकि मैं बहुत कड़ा कड़ा में सब मैं ही बोले रहा। तो फिर वो बाद में कोई एक जन ला बोलिस टट्टू ला, तो फिर बाद में फिर वो ढहा से फिर जवाब आई। तो फिर और ऐसे भी होकर प्यार हमेशा बने रहते, अभी से नहीं, विधानसभा चुनाव के समय भी 1-2 कुछ कमेंट आ रहा। खैर अभी तक तो कुछ ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाई मोर, पर ऐसे आते रहते सोशल मीडिया के माध्यम से, एक से मोर ताकत बढ़त रहते और कुछ नहीं। ऐसे मोहब्बत करने वाले होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। अभी बीते कुछ दिनों पहले मैं जा रहा हूँ आमेबेड़ा, ठीक, आमेबेड़ा में कुछ चीजें की मांग है, खासकर कि वहाँ पे एक विश्वविद्यालय की मांग होते, कॉलेज की मांग होते, साथ साथ ब्लॉक बनाए के भी मांग होते, और एक साथ जो कृषि संकाय की बात कर रहा था। हाँ ठीक ठीक ठीक, वो सब की बात हो, वो एक साथ पूछना शायद मैं सब लोग बताते 1-2 चीजें एक और बात मैं भुला गया हूँ, SBI बैंक के भी बात। हाँ वो एक चीज बोलना तो मैं होकर सबके जवाब दे दूँ। काबा क्या, जब तक हम ऐसे वो निश्चिंत या स्वतंत्र रहते ना, तब तक लगते कि ये सब हुई, लेकिन जब सिस्टम में घुसते ना, ये सीखने वाली बात है। राजनीति विद्यार्थी तय भी, मैं भी, सिस्टम में जब आता ना, बाध्यता तब बहुत है, और तकनीकी जो जवाब है ना सिस्टम के पास में, वो तो पूछ मत। मतलब लाश ला भी उठ के अपन दस्तखत करेला या फॉर्म भरेला पड़े, इस प्रकार के वहाँ पे नियम कानून और पचड़ा है। तो पहला बात मैं लेता हूँ कृषि संकाय। मैं बोले रहा हूँ कि आदिवासी क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है। लगभग अंतागढ़ में 100% हमारा क्षेत्र के जनता जो है आदमी मन है, पूरा कांकेरी ले लो, हम अंतागढ़ लेते हैं, सब जन का है कृषि से जुड़ी नहीं। तो मैं मोरे रहा है कि ओकर लड़का मन 11वीं और 12वीं के 16 हमारे पास में उच्चतर माध्यमिक शाला है हमारे विकास खंड अंतागढ़ में। तो मैं अगर 16 उच्चतर माध्यमिक शाला में अगर हम एग्रीकल्चर चालू करवा देते हैं, कृषि संकाय, तो मन पढ़ती ना, आगे चल के शायद कृषि के क्षेत्र में कुछ अच्छा उन्नत किस्म के अगर खेती के बारे में अगर वो सीखते, तो अपन परिवार ला उमन सहयोग कर सकते हैं और लागू भी कर सकते हैं। और उनमें तो एक व्यापक स्तर है, काबा की कपड़ा आदमी पहनना छोड़ दे, गाड़ी घोड़ा लेना छोड़ दे, लेकिन खाना नहीं छोड़ सकते। तो ये तो हम सब जानते हैं। तो वो मोर विचार रहा है, तो वो विचार ला मैं जिला पंचायत में भी रखे हूँ, और अभी कुछ दिनों पहले DO साहब एक बदल के आगे से अभी, तो बोला भी मैं बोले, तो लेटर मांगे रहा है मुला लिखित में। तो फिर वो लेटर वेटर 2-4 गांव के जाए भी रहा है, लेकिन वो में दिक्कत वही है ना भाई साहब, वित्तीय सहायता के, पैसा के अगर कहीं पे व्यवस्था करा दें, तो फिर ओकर बाद हमला वो टीचर रखे, पैसा तो विभाग के पास में नहीं है, नहीं उन्नयन करेगा। तो शिक्षा विभाग के भी अभी आगे हम बात करबो ना, तो फिर एक चल अभी बता ही देता। जैसे शिक्षा विभाग के बात है, जैसे मैं बताना पिछला 2 साल से कोई विभाग में कोई परेशान नहीं है। वो तो बस ऐसे है कि आदमी ला भगवान भरोसा जिंदा रहेला, ये विष्णुदेव के सरकार कंगाली में और भीख मंगी में छोड़ के रखी। मैं अपन अंतागढ़ के बताता हूँ, हमारे पास में 125 से ज्यादा स्कूल है जो जर्जर हालत में है, बिल्कुल बैठने लायक नहीं है, में कोई दो राय नहीं है। हाँ ठीक है, इनमें सुप्रीम कोर्ट आदेश दे, हाई कोर्ट आदेश दे, 10 जन मुख्यमंत्री यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में बनवा दे विष्णुदेव जैसे, तब भी करनी जात नहीं। मोर हमारे अंतागढ़ का 105 सरकारी डाटा है, कागज मोर पास अभी भी है, ठीक है। 105 हमारे पास में आंगनबाड़ी है, मतलब शिशु जेमन 3 साल तक हो, तेमन के 105 हमारे पास में आंगनबाड़ी है। कई आंगनबाड़ी तो ऐसे हैं जेकर बिल्डिंग नहीं है, जैसे हमन बीच में ना वहां जा रहा मूल्य ओकर वो नहीं है, एड़ानार ओकर अपन खुद के बिल्डिंग नहीं है। कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे आंगनबाड़ी की आवश्यकता है, नया आंगनबाड़ी के काबा को बच्चा है, जैसे मसपुर
वीडियो में देखे हो पल्ला कस्सा, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ बच्चा अपन है, जा रहे हाँ हैं। जा रहा है ना, हाँ। वो वहां तक सरकार की औकात नहीं है कि पहुंच जाए, कोशिश करे रहा है बीच में पर नहीं पहुंच पाए। डुआल है हमारे गाँव, डुआल में है आंगनबाड़ी, मस्पुरो पल्ला कस्सा में नहीं। ये हमार मतलब आजाद भारत की स्थिति है, और ये वही भारत है भाई, नया भारत है ना, न्यू इंडिया है। हम परम वैभव के बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद के बात करते हैं, और उस राष्ट्रवाद में हम यहाँ पे आदिवासी वाला इलाका के हम स्कूल नहीं सुधार पान, आदिवासी इलाका के हम आंगनबाड़ी नहीं सुधार पान। आदिवासी इलाका में हमन जो नान मुन बच्चा है तेमन बा हमन अपन आंगनबाड़ी नहीं खोले, तो यह है सरकार के औकात, दोहरा चरित्र, दोहरा रवैया। वही तो मैं बोले ना कि हम 10 बार आदिवासी मुख्यमंत्री बना दें, जब तक हमन अंतिम छोर पे जो अंत्योदय है ना, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के अंतिम व्यक्ति के उदय, हाँ अंत्योदय सर्वोदय, जो पंडित दीनदयाल जी के विचार पे, महात्मा गांधी के विचार है, मैं पढ़े हूँ। नहीं अंत्योदय तो उनका है ना जी, डीडीयू का है, दीनदयाल उपाध्याय गांधी जी उनसे पहले बात की थी। अच्छा, उस पर वहाँ इसकी जानकारी नहीं। तो फिर ये सब के बाद हमारे राष्ट्रवाद के जो भी के हाल फिलहाल सरकार है, लेकिन ये सब चीज के ओकर से कोई वास्ता नहीं है। शायद तय मैं राजनीति के जब अध्ययन करत रहा तो राष्ट्रवाद के परिभाषा हम शायद गलत पढ़ लिए ना, यहाँ तो बिल्कुल विपरीत चलत है। ये तो मैं कृषि संकाय में रहा और स्कूल वालों में रहा। और बाद का पूछे एसबीआई हो गए, एसबीआई बैंक की मांग, ये ना वो स्टेट के कोटा है जी, वो मन जो बताते हैं तो मन कुछ जनसंख्या सब निकाल के मन खोलते हैं। जैसे कि वहाँ पे जिला सहकारी बैंक है, एटीएम नहीं, और बैंक है तो प्राइवेट वाला दे। अभी वहाँ पे ना बैंक है वो एक्सिस बैंक है, तो एक्सिस बैंक में ना एक खाता खोल के चला है कि उनमें जो मिनिमम बैलेंस रखना है, अकाउंट जिंदा रखे बा, वो है 5,000 रुपये। गरीब का रहता है 1 रुपया नहीं रहा, जीरो बैलेंस वाला। तो ये सब वो मन खोल के रखी नहीं, लेकिन आवश्यकता तो है, लेकिन मन के नियम कानून और इस प्रकार के बंदिश के चलते ना ये सब काम नहीं हो पाए। और रही बात ब्लॉक वाला जो बात बोले, एक मिनट टोकना चाहूँ, शायद ब्लॉक के बाद हमारे जो अभी जो माननीय सांसद है, शायद ये भी कभी शायद जहाँ याद तो पूरा नहीं है प्रॉपर, लेकिन यहाँ तक वो भी वादा कर रहा है इस समय में। हाँ तो नहीं तो वो मोला भी जानकारी नहीं रहा है। वो पहले जब जनपद पंचायत के अध्यक्ष रहा है पहले कभी, तो वो ऊपर ही आमाबेड़ा के क्षेत्र से ही वो जनपद के चुनाव लड़े, उसेली वाला जो खंड है वहां से। अच्छा, वहां जीते भी रहा है, तो वहां के लोग मन से होकर वो समय लगाव में रहा। लेकिन वो बोलना है कि जब से वो बड़े नेता बनिस तो आना जाना और ये सब मुद्दा भूल के फिर काम नहीं करिस। तो मैं ब्लॉक वाला में बताना चाहूँ कि अब वो हमन नींबू काट सांसद का करिस नहीं करिस वो तो खैर मन ऊपर छोड़ दो यार। जो मोला जानकारी में वो बताता हूँ, 1985 जब हमारे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश रहा है, वो समय नया विकास खंड मन के एक रूपरेखा और सीमांकन परिसीमन या फिर जो भी वो मन के है, तो वो बने रहा 1985 में। 2000 में जब हमारे छत्तीसगढ़ अलग बन के आई, तो वो समय जो ब्लॉक रहा 1985 में, वही ब्लॉक ला हमला 2000 में भी वही प्रारूप में हमला मिलिस। तो 1985 के बाद में ऐसे कोई नया विकास खंड के ब्लॉक के तहसील जिला एमन तो बनी, प्रखंड बनी, बहुत सारा कुछ बनी, एसडीएम कार्यालय एडीएम कार्यालय बहुत सारा जिला मन में बनिस। लेकिन 1985 के बाद में नहीं बनिस, तो विकास खंड है वो ब्लॉक है। अब में का तकनीकी समस्या है, का तकनीकी खामी है, एक बारे में थोड़े पता करेला पड़ी। लेकिन अब सभी क्षेत्र के अपन अपन मांग है, कोयली बेड़ा भी अपन ब्लॉक वो तरफ वाला आदिवासी क्षेत्र वाला अपन अलग करे के मन मांग करत है, आमा बेड़ा अपन करत है। तो ये है जी ब्लॉक के जो मोटा माटी जो जानकारी है ये है। विगत कई वर्षों से ना खदानों में ना गतिरोध की समस्या देखने मिलते हैं, जिसका समाधान हमारे क्षेत्र के विधायक भी पूर्णतः से निकर पाइस ना, हमारे क्षेत्र के चुने हुए सांसद भी। चलो ठीक है, अब ये मैं समाधान कब तक हो ये मैं बताता हूँ। ये विधायक और ये जो है ना सांसद, हाँ ये मन बहुत छोटे चीज है खदान के आगे। सरकार काकरे भी रहा है, काका के रहा है, या फिर हमारा अभी वाला तथाकथित राष्ट्रवादी मन के रहा है। खदान है सरकार ला हमेशा कुकुर से ज्यादा के उमन के औकात नहीं है सरकार मन के खदान के आगे। अब मैं एक पीछे के वो भी बता देता हूँ, उदाहरण भी बता देता हूँ, बहुत गहरा बात बोल दो। कंपनी सरकार ला भोंको कही तो भोखी, ठीक है, और नाचो कही तो नाची, गाँव कही तो गाही। खदान वाला जो सरकार लग गई, काकरे भी सरकार रहा है ना, उमन कुकुर से ज्यादा उमन के औकात नहीं है सरकार मन के कंपनी का, अरबों रुपया का कंपनी है जी। तो ये जो नेता वेता बोले तो एमन तो बहुत छोटे चीज है उमन के आगे। अब कैसे बताता हूँ, जब हमारे क्षेत्र में ना
हमारे यहाँ क्षेत्र में जब निको जायसवाल आ रहा है मेटा बोदली में, तो जन सुनवाई करे रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सड़क तो गायब हो गई, गायब हो गई ना, कहीं कहाँ चले लायक। अगर कहीं पे है तो बता दे। वो जो दो नेता के बाद बोले वो बता दे, कोई सरकार के आदमी लोग बुला दे कि भाई खदान आए के बाद में तुम्हारे गांव के सड़क चौड़ीकरण हुई या फिर हमन अच्छा गुणवत्ता युक्त तुम्हार सड़क बना दिया। अब मैं आता हूँ स्वास्थ्य में। ये जो खजरी हो जाते ना कुला जांग मांग में, ओकर इलाज बा यहाँ पे डिस्पेंसरी खोले रहा है बीएसपी अंतागढ़ में। 2-4 महीना पहले वो भी बंद कर दे भाई। स्वास्थ्य में ये हो, ये मजाक है हमारे पास। थोड़ी देर पहले बताओ ना कि हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है। आदमी लोग टंगिया में कोट के जाते हैं, आधा 1 घंटा लग जाते हैं, तब तक तो आदमी साले ऊपर ही निकल जाए, मर जाए। तो ये स्थिति है हमारे स्वास्थ्य के। अब तय बता, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क। सड़क के तो मैं बता दूं का बद से बदतर स्थिति है। हमारे अंतागढ़ से कोंडा गांव तक के सड़क गायब है, ठीक है। सुकमाला रोड गायब है, पोर गांव से टेमरू पानी तक के सड़क गायब है। तो का उखाड़ लेने मन खदान वाला में क्या कर देना हमारे बा सड़क में। स्वास्थ्य में बोले हमारे पास में अस्पताल नहीं। और अगर निको जायसवाल हो या बीएसपी राव घाट वाला हो, कोई विशेष यहाँ पे हमारे पास में स्वास्थ्य उपलब्ध कराइस का ही बता। नहीं, बिल्कुल नहीं कराइस ना। ओकर बाद में फिर एक ठन काम में आता शिक्षा में। कोई ऐसे अच्छा स्तर के हमारे पास में कोई स्कूल है जहाँ पे तय चाहे मैं चाहूँ कि मोर भाई पढ़े, मोर फलाना के लड़का पढ़े, हमारे गाँव वाला मन पढ़े, ऐसे कोई स्कूल करा दिन का? बिल्कुल नहीं कराई। तो जब एक खदान ये सब कराई नहीं, तो यही मन तो घोषणा करे रहा है ना जी, सरकार के साथ में गांव वाला मन साथ के बैठ के अंतागढ़ के रेस्ट हाउस में जन सुनवाई करे रहा है कि स्वास्थ्य ला देंगे, शिक्षा ला देंगे, रोजगार ला देंगे। बोले रहा है या नहीं? बोले रहा है। लेकिन यहाँ पे तो आदमी ना उल्टा मारे के काम करत है भाई। और सरकार है जापानी तेल सूंघ के चुपचाप है, अंधा बन के बैठी से। सरकार क्या करे रहा है? कुकुर से ज्यादा के औकात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सिंडिकेट के तौर पे काम करते, कंपनी रहते, सरकार जेकरे होकर ऊपर ऐसे हाथ रख देते, फिर वो क्षेत्र ला लूटो, वो सरकार ला गुलाम बना देते कंपनी है। लेकिन वहाँ के स्थानीय आदिवासी मतलब वहाँ के जनता ला कभी गुलाम ना बना पाई से ना बना पाई। डीएमएफ और सीएसआर के फंड कहाँ जाते हैं? भाई तो मैं बता था ना, ये जो डीएमएफ भी आते, सीएसआर भी आते। गुप्तेश हुसैन भी घोषणा करते कि अंतागढ़ में ताजमहल बनेगा, लेकिन जो ताजमहल बने के पैसा या फिर डीएमएफ सीएसआर के पैसा जो सरकार के खाता में जाते तो दोबारा वापस गांव में लौट के नहीं आए। ये है, वो सरकार के पास में जाते तो गायब हो जाते। सरकार का करे भी रहा है, मैं तो वही बात बोला था। तो ये स्थिति है। और चलो स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, सड़क नहीं है। सरकार तो तथाकथित राष्ट्रवादी मन के अभी है। जब खदान चालू तब भी रहा है, काका तो 5 साल भर रहा है, लेकिन ये मन करीन का है। और जब करीन नहीं तो संदेश पूरा स्पष्ट है ना जी, वो मन के अलावा। और एक बात बता, अभी तक बोले कोई इतना सारा नेता है वहां पे, केदार कश्यप है नारायणपुर में, वहां पे निको जायसवाल खदान चलते, दंतेवाड़ा वड़ा पे एनएमडीसी अमन के अपन खदान चलते, हमारा अंतागढ़ मेटा बोदली के। कोई ऐसे नेता के बयान बता दे अभी वाला के और एक से पहले बिना बाल वाला के। मैं ये मन तो खैर छोटे आदमी हो, तो सरकार ला अपन उंगली में ऐसे गुटखा खा के नचवाने वाला है जी खदान में सरकार मतलब। कोई एक खिलाफ में बयान दी नहीं, कब नहीं देना आज तक तो नहीं तो जहाँ तक मुझे याद है, जोर डालना है डाल ले दिमाग में। नहीं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मुझे याद है, दोनों लेकिन मुझे तो अभी तक याद नहीं है। दही तब तो रही है, याद रही है। तो ये मन की स्थिति है जी। यहाँ पे सरकार का आकरे रहे, बोलबाला है तो खदान खदान एक कंपनी है जेकर सिर्फ और सिर्फ जो सिद्धांत है वो है लाभ का कमाना, तरीका कोई भी हो। तो अपन जो लेवी है वसूली है एक मुश्त सरकार के साथ का 60 गोट हो जाते, ओकर बाद यहाँ आदमी मन मरते रहे। अंतागढ़ से कोंडा गांव के बीच में सड़क गायब है। वही ला भगवान न करके मैं जैसे मान के चलो कोई दौरा में अच्छा बड़े नेता चल दिस प्रदेश से, कोई हार्ट अटैक आ गया कोई गाँव में जैसे सड़क कितना खराब हो, रास्ता मर जाही हो, ऐसे सड़क है। वहाँ के आदमी मन मरत है, ज्यादातर आदिवासी इलाका है तो आदिवासी मन ही मरत। लेकिन आही तब ना है, हिम्मत है, चुनाव टाइम ही ना, नहीं तो है हिम्मत। अब वो नेता मन जाए, कभी आ ना उमन, कभी भगवान न करे हार्ट अटैक आ जाए वैसे नेता मला वो मर जाये उमन। सड़क कितना बद से बदतर है, सड़क ही खत्म है वहाँ पे। नारायणपुर से ओरछा जाओ ना भैया, अगर कोई हार्ट अटैक आगे से कोई अच्छा बीमारी है तो आदमी अस्पताल जाए से अच्छा ना ऊपर जाना पसंद करिए। और पहली बात सड़क तो वहाँ पे पूरा गायब होगी से, तो पहली बात तो एम्बुलेंस भी नहीं जाए। और यहाँ पे मैं जैसे मैं गाँव दिखाऊं ना, मैं डुआल दिखाया, मैं मसपुर जाऊँ, उसके बाद में पल्ला कस्सा जाऊँ। नारायणपुर के अबूझमाड़ के ज्यादातर गाँव वही स्थिति में है, यही स्थिति में है।
और वहाँ पे अभी भी मंत्री है, जब जितना बार विधायक है उतने बार वो मंत्री है। तो अभी हमारे बस्तर में ना अगर कहीं के छोटे मोटे विकास तो खैर अभी 2 साल से बंद है, अगर कहीं अगर शिक्षा के ये सब के अगर प्रचार प्रसार या फिर निकल के आते हैं, सबसे अगर ज्यादा पिछड़ा क्षेत्र अभी हमारे बस्तर में लगते तो अंतागढ़ के बाद मुझे लगता है नारायणपुर भी है, वो है नहीं है, ये है। अब तो कई सारा वीडियो वहां से भी निकल के आते हैं, अब हर कोई जाके वहां पे वो नहीं है। तो ये सारा कुछ खदानी क्षेत्र में चला थे भाई साहब, ऐसे है। आप अभी बोले हो कि मैं से खिलाफ कोई नेता नहीं बोला है। हाँ। मैं अब एक आदमी मैं श्रेय देना चाहता हूँ। जब एक आदमी रहा है जो हमारे माननीय सांसद भुजंग नाग, जब वो विपक्ष में रहा है तो वो पक्का वो चक्का जाम करे, टेमरू पानी में हो गए, तो वो तो बोलिस, वो टाइम तो बोलिस मैं मानता हूँ। क्या बोलिस? अब जो बोलिस उसमें आप भी जुड़े रहो, आप जानो, हाँ तो आप भी रहो टेमरू पानी में। ठीक है ना भाई, तो के दिन बाद वापस गाड़ी चलना चालू हुई पूछना ना होला, और कार चालू हुई सो भी पूछ लेना। जब बात पूर्ण चक्कर जाम के हो रहा है तो ऐसे काय होगी इसकी कुछ दिन बाद गाड़ी चलना चालू होगी। अभी भी बंद है 2-1 महीना से। और मैं तो बताता हूँ, अंदर खबर बताता हूँ, बड़े बात बताता हूँ। ऊपर से फोन आ गई से, मैं बोले ना सरकार अपन जेब में कुकुर बना के रखते कंपनी में, ऊपर से फोन आ गई से, मतलब वो कब तक रोक पाई पता नहीं। अब उमन बोले कि वो जो कोदा गांव वाला हमारा जो अंडर ब्रिज है वो रिपेयरिंग कर, वो 1 महीना हमला चाहिए, तो 1 महीना हमने पोड़ गांव से टेमरू पानी चला वो, और ये में बहुत बड़ा स्कैम है वो भी बताता। सरकार ला दलाली लेवी देके कंपनी क्या करते, मनमानी करते। अभी पोड़ गांव से टेमरू पानी तक के पक्की सड़क ही नहीं है, आज तक नहीं बनी से। पक्की सड़क मतलब पीएम सड़क तक नहीं बनी से, ठीक है। लेकिन एमन काय करें, सरकार ला अपन वो बना के रखते गुलाम, कंपनी है तो मन मर्जी उड़ा से अपन 6 साल तक अपन गाड़ी चलाई प्रभु, 6 साल तक, 6 साल तक, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई 2014 से 2020 तक। फिर बीच में हम गाँव वाले मन चक्का जाम करें, लिखित में लिए, FIR भी झेलें, उसके बाद 3 साल हम पैसे भी काटे, उगर बाद में फिर सड़क बंद होगी। तब निको जायसवाल के गाड़ी और वो जो खदान के गाड़ी है उमन यहाँ पे कोचे में उमन के डंप यार्ड है, तो वहाँ पे उमन करते हैं, तो वहाँ पे अभी कुछ रिपेयरिंग काम होने वाला है, तो उमन बोले 1 महीना में ढाल चला वो। तो अब उमन ऊपर से जो आका है कंपनी वाला मन आका ला जोर दे, तो फिर उमन फिर हमारे पास में आ रहा है गांव वाला मन पास में कि हम इधर से चलाने आते हैं। तो मैं बताया कि भैया जो सड़क अभी बनी से नहीं, वो सड़क में तुम चला हो, तो ये तो हम गांव वाला मन तय करबो जो पहले करे रहा, तो फिर गांव वाला बैठ के फिर वाला मना कर दी। तो वह 2-4 ट्राली मन अभी गिट्टी विट्टी डाल दी, लेकिन वो भी कोई फाइनल नहीं है। अगर मन जो डालनी तो हमारे पास भी अपन तरीका है, बाकी गुलाम सरकार है ना, हम यहाँ के जनता थोड़े गुलाम हैं जी, ऐसे है। और खदान के पहले ना भाई शांति रहा अमित भाई, कहीं भी बचपन हम देखे हो जंगल झाड़ी बढ़िया खेल कूद के हमन खेले, जहाँ इच्छा है वहां जा, ना वजन गाड़ी रहा है, न खदान के शोर रहा है, न खदान के गाड़ी के नीचे कोई मरने वाला रहा है, न खदान के कोई धुर्रा खाने वाला रहा है, कोई नहीं, और बड़ा शांत सा माहौल रहा है। लेकिन ये समस्या ना 2 गुना 3 गुना अब तो मतलब अशांति, और एक हमन खदान के वो जो KGF मूवी है ना गुलाम के, तो वो उस स्तर पे हमारा आज दिनचर्या और जीवनचर्या खदान के आए के बाद में बदली सी, और एक खदान अभी और बढ़ने वाला है। जहां तक मुझे जानकारी है, जो गुमझीर वाला इलाका है उसे लिए हम रामा बेड़ा के अभी वो धारपारूम पर्यटन है सब, तो वहाँ बॉक्साइट के बहुत बड़े खदान है। हाँ, ये पीढ़ापाल के ऊपर जाए ये ढाई ये सब है, धारपारूम उसेली ये सब रामा बेड़ा, तो शायद खुदने वाला है बॉक्साइट के। काबा के मन के सर्वे 1965 के आसपास 85 में ही कंप्लीट कर ली ने, ये मन खनिज विभाग के मन, तो जहाँ जाए हमला मिला थे खोदी, तो जो आने वाला भविष्य है तो वैसे खोदे हुए बिखरे हुए जो हमारे दल्ली राजरा है, आगे उड़ा हमारे काय कहते हैं एक तो बचेली किरंदुल, तो ऐसे इलाका हमारे अंतागढ़ के और आसपास के आदिवासी इलाका के होने वाला है। सबसे बड़ा चुनौती है खदान। आप बताओ कि खदान बहुत बड़ी चुनौती है, अगर इतना ही बड़ी चुनौती है तो एक से हमारे तो ये भी बोलता कि एक से हमारे आदिवासी जीवन शैली भी प्रभावित होते, ते अगर अधिक मात्रा में प्रभावित होते तो हमारे आदिवासी आदिमन का व्यापक स्तर पे विरोध का नहीं करे, आदिवासी समाज सोई से नहीं आदिवासी समाज का भी सोच नहीं है। हमारे पास में ना कोई ऐसे एकीकृत हमारे पास में बैनर नहीं है जी। अगर राजनीतिक तौर पे जाओगे तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 पार्टी है, एक भाजपा कांग्रेस है, पक्ष में रही तो एला बखी, तो विपक्ष में रही तो एला बखी। और आदिवासी के यहाँ पे संख्या ज्यादा है, तो आदिवासी के खाली अपन आदिवासी बैनर है, तो फिर हमें फिर दूसरा आदिमन नहीं जुड़ी। लेकिन जनहित के है तो अपन स्तर पे बात अभी रखते हैं, तो मैं उदाहरण भी बताते।
जैसे हमन पोरगांव एडा से हमन चक्का जाम करें तो हमारे यही गांव के मनाई पूरा अंतागढ़ के मन निकल के नहीं आई। आमा बेड़ा में ब्लॉक के मांग करें तो आमा बेड़ा के अपन स्तर के मन नेता मनाए। कोलर मड़पा में अभी 3 महीना होगी, जुलाई में ना चक्का जाम हो रहा है एक ठन यहाँ पे मड़पा कोलर चौक में, तो वहाँ पे वो क्षेत्र के विरोध तो होते, लेकिन तय जैसे बोलते ना मास में कि एक गांव में हो तो पूरा क्षेत्र आ जाए, तो इस प्रकार से नहीं हो पाई से। और वहां पे भी चक्का जाम करी, मैं खुद जा रहा हूँ, लेकिन ओकर बाद में दलाली होगी और रायपुर विधायक एक दिन रेस्ट हाउस में है वहां पे लिखित में दे दी। तो ऐसे मैं मतलब एक प्रोत्साहित करना चाहूँ कि आदिवासी के हित में ऐसा पहला एसडीएम देखे यार राहुल रजक साहब रहा, जो हमारे हित में एसडीएम कोर्ट से आदेश निकालिस कि जो एमओयू है तुम्हार बीएसपी और निको जायसवाल के कि ओढ़ा से ट्रक चला के लंबा फेरा लगा के तो वहीं से चलाओ करके। लेकिन हमारे आदमी मन के कुछ के दलाली के चलते फिर वो काम नहीं हो पाई, तो 7 दिन बाद फिर से वहां से ट्रक चलना चालू हो। ट्रांसफर भी होगी शायद। हाँ, ट्रांसफर बाद में होगी, और ऐसे ट्रांसफर हुई कि 1 महीना में ना हमारे अंतरगढ़ में 3 एसडीएम ट्रांसफर हुई। तो फिर वहां पे दलाली होगी मड़पा चौक में, और जमन दलाली करी नमन रायपुरिया करा जाके लव लेटर पावा चाटे के काम करे। ओकर बाद में फिर लव लेटर लेके एसडीएम साहब पास भी जाए। तो अब मैं बोलूं ना, कंपनी इतना बड़े मतलब सिंडिकेट है ना, बहुत बड़े, एक कोई स्तर नहीं है, बहुत बड़े। वो सरकार ला अपन जेब में लेके घूमते हैं। बासी आदिवासी मुख्यमंत्री है, कक्का मुख्यमंत्री है, कसुला कोई फर्क नहीं है। और मजे की बात, कोई भी नेता हो ना, सबके अपन ट्रक है जी, अपन नौकर के नाम पे हुई, अपन भाई के नाम पे, अपन डौकी के नाम पे हुई, भाई के नाम पे, अपन गर्लफ्रेंड के नाम पे हुई, अपन होने वाला बेटा के नाम पे हुई, बहू के नाम पे, सब पे, जो भी पार्टी के, कोई भी पार्टी के है, तो उमन के खुद के उमन के ट्रक चलते, खुद उमन वहाँ के ट्रांसपोर्टर भी हैं, जो कंपनी से जो निकल के जाते हैं ना। तो यहाँ पे जो सबसे बड़े अभी अशांति है ना भाई हमारे क्षेत्र में, वो है तो उमन के खुद के ट्रक भी चलते, खुद उमन ट्रांसपोर्टर भी हैं, वही नेता मन। अब में काय होते, एक तो मैं और तो घटना बता क्षेत्र में खदान जुड़े काय कि अभी ना अंतागढ़ बस्तर के जो भविष्य है और फिर जो भी वर्तमान है, सब खदान के आसपास ही घूमने वाले हैं, और सारा कुछ यहीं तक ही सिमट के रही। तो ये क्या होते जैसे कि ना यहाँ से खदान के रोज चालू होते तो गाँव वाले मन चक्का जाम कर देते हैं, तो फिर हमारे पास ना जो ट्रक के व्यापारी है, मालिक हैं, तेमन हमारे पास रोते हुए आते हैं, बोलते हैं भैया हम ट्रक लिए हैं, किसनी पटा पाथन खींचा जाही। तो भाई तो मोला पूछ के ट्रक थोड़े लिए है यार, मैं तोर किस्त पटा के तन पटा नहीं पाथा से तन ट्रक ले तू का ठेका गुप्ते सुसेंडी लैसे का मैं लिया हूँ का बता, बिल्कुल बिल्कुल मैं नहीं लिया हूँ ना। तो फिर हमन देखो सड़क के मांग हमन अपन स्तर पे करथन, ठीक है, गांव वाला मन आते हैं, धूलो मन खाते हैं, मिट्टी मन खाते हैं, ट्रक के नीचे दब के कई बारी मर भी जाते हैं, इनमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब सड़क के मांग करथन तो सड़क बनी तो व्यापारी मन के भी ट्रक चली या नहीं चली, हाँ, लेकिन उमन कभी हमारे साथ में सड़क बना के मांग में हमारे रोजगार भी बढ़ी, हाँ, हमारे साथ में ना हमारे साथ में कभी सड़क के मांग कोई एक जन भी उमन के चपरासी ड्राइवर हमारे साथ में आके हमारे साथ में नारा लगाई सोई कि सड़क बनाने के बाद में ट्रक चलाओ करके, तो उमन बताए। लेकिन जब वहां पे उमन के खदान रुकते, जब उमन के ट्रक रुकते ना, तब उमला होश आते, तब उमन कहीं कि नहीं भाई हम किस्त नहीं पटा पाथन, नहीं भाई हमार गाड़ी खींचा जाए, तो का ठेका हमन थोड़े ले रखे है ना। अगर जनता के हित में, क्षेत्र के हित में अगर काम करना है तो जो मांग हमर है तो वो मांग तुम्हार भी होना चाहिए। सड़क बनी तो सब बनी, सब चली, सबके गाड़ी चली, सब चलबो, ये है उमें मांग। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सब है यार। तो तेकर बा मैं उमन के ना कभी सब, हाँ, ओकर बाद में एक और बताता हूँ खदान के, हमारे पास में समिति रहा यहाँ पे 4 गांव वाला मन, हमन जब वो जैसे बोले ना टेमरू पानी वाला चक्का जाम, जहाँ पे कन्हैया भाई यहाँ के भाभी जी के देहांत होगी, बच्चा आज भी दिव्यांग है, अपाहिज है, एक तो यहाँ पे हाथ होकर काम नहीं करे, तो वो समय हमन वहाँ पे चक्का जाम करे रहा टेमरू पानी, हाँ, टेमरू पानी में। तो जब चक्का जाम करे ना, तो हाँ, गाँव वाला मन आई, बहुत जन हमारे साथ में आई, और लगभग गाँव वाला मन ही आई, हमारे साथ में नहीं आए, तो वहाँ के समिति वाला मन। और उस समय समिति के ना भाई 80 लगभग 80 ट्रक चलत रहा, एडा ओडाले मिला के। वो 2020-21 के बात है, आज से 4 साल पहले के। और आज स्थिति ये है कि वहाँ उमन पास में एक भी ट्रक नहीं है, और समिति शून्य में, गर्दिश में। कई जन के उस समय देहांत भी होगी, काबो के मन गाँव वाला मन के साथ भी नहीं आए, कई जन शराब भी लगी, तो मन फल फूल नहीं पाई। अबे मैं सब गरीब वाला है, जो समिति है ना जी, वो किसान है, कोई खेत बेच के ले रहा है,
कोई गाड़ी बेच के ले रहा है, कोई किडनी गिरवी में रखवा के लिए रहा है। तो ये सब चीज रहा है, लेकिन वहाँ के स्थानीय मन बर है रोजगार के बोले ना, वही वाला खदान वाला, तो ये मन बोल कर्जा चढ़ गई बेचारा मन बर्बाद होगी, नो ऐसे बर्बाद होगी कि 4-5 पीढ़ी लगी तब भी वो मन अपन कर्जा गाड़ी के नहीं छोड़ पाए, कई जन के तो जमीन बेच गई। तो इस प्रकार के मन के रवैया है जी कि फूट डालो राज करो, और इस प्रकार से कंपनी काम करते अपन लाभ बढ़ाए, ब्रिटिश पॉलिसी। हाँ, ब्रिटिश पॉलिसी, और इनमें सरकार अपन जेब में रख के चलते। ठीक ठीक, बोलो। कुछ महीना पहले रेत चोरी का मुद्दा बहुत उभर के आ रहा है, जेमे बहुत जनता बहुत आक्रोश तो रही कुछ हद तक, लेकिन एक खिलाफ में कुछ बड़े काम नहीं हुई सके विरोध में। हाँ, ये मैं कुछ बैठो, जेमे आप भी शायद कुछ आर्टिकल वगैरह आपके भी छपी इस पेपर में, और आप कुछ टट्टुओं के नेता वगैरह से कुछ करके आप नाम दिए बोले रहो। बैठो ना, तो वो क्या मामला है और आज का क्या स्थिति है? मैं मामला कुछ ऐसे भाई, बारिश में ना यहाँ पे हमारे एक जन बहुत बड़े नेता है, और ओकर 2 जन बेटा है, लड़का मन है, ओमन बेरोजगार है, और ओकर लड़का के जो साथी मन है जो सिंडिकेट चलात रहा है खुदरी के, मन ज्यादा बेरोजगार है, और ओमन के काम पहले से ही 2 नंबरी वाला है या फिर अवैध काम है। पुरानतागढ़ के लड़का पिचका सब जानते हैं, मैं कोई दो राय नहीं। तो इनमें ऐसे रहा है कि तुम्हारे गांव पंचायत हिमोड़ा के और तरफ से कढ़ाई खोद जो नदी है वहां से टिप्पर मन में भर भर के रात के मन रेत चोरी करत रहा है संरक्षण में, वो नेताजी के आदेश में। उकर बाद में मैं पहले तो जायज तो गांव वाला मन के शिकायत है, गांव वाला मन तो खुद खुल के विरोध नहीं करें, बाद में कई सारा कहानी आई, तो कहानी में तो मैं जाना नहीं चाहूँ, लेकिन मोर जब तक शिकायत आई तो मोला कुछ करेला पड़ी। तो मैं 1-2 बारी वो समय जाए भी वहां पे, लोकेशन में रात के ही जाए 11 बजे के आसपास में, और टिप्पर खड़े हैं मैं रोड से, तो मोर अब मैं को कोई सिंघम तो हो नहीं भाई, बिल्कुल ना मैं कोई दबंग आदमी, तो मोर जो एक अपन वो रहते प्रतिक्रिया या फिर जो मतलब प्रतिक्रिया देना रहा है, तो मैं उस समय फोन लगाऊं हमारे खनिज अधिकारी सना साहू है जिला में, तो लगा, तो बेचारा बोले कि मतलब 3-4 घंटा लग जाए, तो मैं नहीं आ पाऊँ, तो फिर कार्रवाई नहीं हो पाई। तो धड़ल्ले से फिर मैं वीडियो भी डाले, और मैं अपन जो डर है वो भी बताऊं कि भाई रेती के मामला में एसडीएम ऊपर तहसीलदार ऊपर कट्टा चल जाते हैं। एक लाभचंद ध्रुव रहा यहाँ पे कांग्रेस के सरकार समय में, कोई नागू चंद्रा करके नंगा करके पीटे रहा, तो हम भी ओकर शिकार न हो जाए, तो हम डर लागते भाई। नहीं मैं समय डर लागता, बिल्कुल डरना भी चाहिए। हाँ, तो मैं डरे हूँ, तो फिर ना मैं वो वीडियो वाला, हाँ मैं वीडियो वाला बनाया हूँ, खोद डाले हूँ, ओकर बाद गांव वाला मन नहीं आई, तो फिर मैं ओकर विरोध नहीं करे, मैं बहुत डरे हूँ। ओकर बाद में फिर काय हुई, तो वीडियो डाले ना, आर्टिकल 26, लेकिन उमन के रेत के खोदरी के चोरी 2 गुना हो गई। फिर बाद में खदान ढा बंद होगी, तो खदान तो मैं बोले ना सरकार ला कुकुर बना के रखते, तो फिर सरकार ऊपर जोर डाली, तो फिर खुदरी खदान ला बंद करवा देनी खदान वाला में। तो अभी फिलहाल बंद है, पर ऐसे सूचना है कि कुछ दिन बाद होकर बेरोजगार बेटा मन की स्टार्टअप फिर से खुदरी में चालू होने वाला है। आपको तो पता है कि मैं यूपी में पूर्वांचल में पढ़े हूँ जी, पूर्वांचल में जो बालू माफिया हैं, जो रेत माफिया हैं, उनके जो पॉलिटिक्स में कथित विरोध है, तो मैं भी जानता हूँ। यहाँ तो वही चालू होते हैं, बिल्कुल वही तो यहाँ चालू होते। वो जो माहौल यूपी बिहार में हम देखे हैं ना पूर्वांचल में पढ़ के, तो वो शायद अब वही माहौल यहाँ बनाना चाहते हैं, बंद है, ठीक बनाते हूँ, अब जनता के ऊपर है। हाँ, एकदम और साथी मतलब भी उठा रहे हैं, धमकात रहा है, लेकिन इनमें ऐसे है यार, अगर हम तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स कैडर वाला तो आदमी न हो, मैं जन आंदोलन वाला, जहाँ 10 आदमी निकल गए मन के बात रखना, गांव वाला मन ही नहीं आई, तो फिर हमें बातें नहीं बने, मतलब जो भी हुई बाद में हुई ऊपर से ऐसे है। मतलब गाँव वाला मतलब कोई समस्या नहीं रहा है, अब गाँव नहीं शिकायत है इस पर, जब तक 10 आदमी नहीं आई तो मैं अकेले गोली थोड़े खा, मोला भी डर लागते भाई, मैं तो पहले ही बता दिया, मोला भी डर लागते बेरोजगार बेटा मन से, ओकर साथी मन से, तो डर बने रहे। और जहाँ तक आप जति क्रांतिकारी आप बोलता हो, वो सब डर भी लगना चाहिए। अरे भाई, तो मुँह अपन जगह है ना, डर तो हमूला लागते भाई, बिल्कुल मुला डर लागते, बीमा वीमा करा लो नहीं है ऐसे। अरे जल्दी करा ले, काम आई अब करवाबो कोई पॉलिसी ले, वो मुझे लागते कि ना तुला चुनाव नहीं लड़ना रहा, अगर बीजेपी जीतती इस क्षेत्र में, तो मैं मैनिफेस्टो भी मैं मोबाइल में खोले हूँ, तो बहुत सारा काम होती है जो तोर जीते कारण नहीं हो पाते। तो पहले बताना रहना अमित भाई, पहले मैनिफेस्टो से मैं पहले जो मैनिफेस्टो मन दई ने पढ़ लेना, मैं पता है अब वो तय कौन सा निकाले मालूम है, जो मैनिफेस्टो मन दी ने अगर तय पहले बताते तो यही काम मैं भी करवाना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन मैं पार्टी के नहीं हूँ तो नहीं हो पाई, और मजे की बात पड़ता है नौकर बाद में मैं बताऊँ।
पढ़ ले, शुरू से पढ़ ले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारा पॉइंट है जो शायद अगर ये नहीं जीती, अगर कोई बीजेपी के कैंडिडेट जीततीस नहीं, ओकरे नाम पे है। हाँ, तो शायद बनतीस। जैसे कि सामाजिक एवं मंगल भवनों का निर्माण कराया जाएगा, घोषणा पत्र अंतागढ़ के हर गांव में। बिल्कुल बिल्कुल। निर्वाचन क्षेत्र अंतागढ़ देवगुड़ी देव स्थल मंदिर के पास सौंदर्यीकरण एवं आवश्यक निर्माण कार्य, पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत अमृत सरोवर योजना का विस्तार व तालाबों में निर्मला घाट एवं स्नान घर का निर्माण। स्वयं सहायता समूहों की दीदियों की बैठक हेतु प्राथमिकता से महतारी सदन निर्माण। महतारी, चौथा बिंदु, महतारी वंदन योजना अंतर्गत छूटे हुए बहनों के नाम को जुड़वाने हेतु प्रयास। पांचवा बिंदु, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों को समय सीमा में आवास की सुविधा उपलब्ध कराना। छठवां, समस्त शासकीय योजनाओं की जानकारी प्रदान करना व लाभ दिलाना। सातवां, पहुंच विहीन ग्रामों सड़क के निर्माण को प्राथमिकता के साथ कराना। ठीक है, नीचे 3 पॉइंट पढ़ दो। ठीक ठीक। स्कूल, आंगनबाड़ी में बाउंड्री वॉल, शौचालय, पेयजल अतिरिक्त भवन निर्माण। और एक बिंदु, ग्राम पंचायतों में प्रवेश द्वारों का निर्माण। ठीक है, विनीत का नाम भी पढ़ देना। ये अच्छा, ये उस टाइम हमारे प्रत्याशी रहे हमारे मामा जी हैं, रामेश्वर मंडावी जी। कौन से पद के लिए खड़े थे? ये हमारे जिला पंचायत सदस्य अंतागढ़, हमारे विपक्षी थे। शायद आप नहीं जीते तो ये काम होता, लेकिन इसके गुनाहगार आप ही को मानूंगा। नहीं, ठीक है, वही तो बात पहले बताते तो शायद मैं चुनाव नहीं लड़ पाते। जो मन घोषणा करी वही काम तो हमन भी करवाना चाहते हैं। लेकिन मोरो एक बात बोलना है, ऐसे ही गंभीरता के साथ में। चलो, ओमन के तो खाली जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हरीश ना जी 3 इंजन 4 इंजन जो अभी यहाँ छत्तीसगढ़ में कामे नहीं करत। ठीक है, विधायक और सांसद वही है जो एमन जिला पंचायत के समय में जो घोषणा करे रहे हैं अभी पूरा कर दे। सांसद और वो है का विधायक होकर मन के पुदक देना भाई, उखाड़ ले। जितना घोषणा करी नोमन करके दिखाओ कर, आदमी तो हार गए, नहीं कर पाई तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सांसद विधायक तुमने कहे ना, अगर है बुद्धि तो करा देला, वो व्हाट्सएप कर देना उमन के नंबर में कि घोषणा करे रहा है। काबे के नेता मन भूल बहुत जल्दी जाते हैं भाई, तो याद दिला देना, तुम करा नहीं उमन। शायद वीडियो के माध्यम से याद आ जाए। अब क्या पता हमारे वीडियो कोई देखिए नहीं, अब वो तो बात की बात है जी। लेकिन वही है, हारिस तो मन खाली एक सदस्य है ना, बाकी सांसद विधायक तो अपने मन के हैं, तो वो होना चाहिए। ऐसे है। और एक दोस्त है जो जेएनयू में पढ़ते, जेएनयू में अध्ययनरत है, और वो साथ ही साथ आरएसएस के भी सदस्य है और साथ में एबीवीपी के भी बहुत अच्छा सदस्य है। तो आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहिए से, तो मैं आप लोग वीडियो दिखाता हूँ जो आप वहाँ क्लिप डाल दो, चला दे वो मैं उकर आप उत्तर दे दो उसमें। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हर्ष कुमार, कार्यकर्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। मैं एमए प्रथम वर्ष का छात्र हूँ स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज का। मेरा सवाल ये है कि जो अभी छत्तीसगढ़ के बस्तर में 200 नक्सलवादियों ने सरेंडर किया है, और ये हमारे गृह मंत्री की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का एक सबसे बड़ी कामयाबी का हिस्सा है। हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले 22 महीनों में 2000 से ज़्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है और लगभग 500 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ है, जिससे कि हम देख रहे हैं कि अभी पिछले विगत वर्षों से छत्तीसगढ़ में जो अशांति रहती थी वो अभी विगत वर्षों से अशांति खत्म हो रही है, और वहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है शिक्षा में, रोजगार में, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत सारी हो रही है, कंपनियां इस्टेब्लिश हो रही हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अभी जो ये इतना मास सरेंडर हुआ है 200 आतंकवादियों का, मेरे को ये लगता है कि अभी तक के इतिहास में जब से देश आज़ाद हुआ है इतने बड़े लेवल पे मतलब सबसे ज़्यादा आत्मसमर्पण है नक्सलियों का। तो इसका क्या असर पड़ेगा वहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पे, और मीन्स इसको और लेके आगे का विजन क्या हो सकता है जिससे कि वहाँ के क्षेत्र का विकास हो। धन्यवाद। ये हमारे हर्ष मिश्रा भाई रहा जो सर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष भाई कि आपने हम तक सवाल पहुंचाया। और जहाँ तक के नक्सल का मामला है, आज तक मैं इन सब मुद्दों पे मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ, और क्योंकि मैटर ऑफ स्टेट है, लेकिन स्टेट जो चाहता है वो करता है जी किसी भी मुद्दे पे। लेकिन अभी पिछले 2 सालों से जब से ये अभी सरकार आई है बीजेपी की, और इनकी जो जीरो टॉलरेंस नीति है इन नक्सलवाद को लेके, तो इसको काफी मतलब अच्छे उच्च स्तर पे और काफी तीव्र गति से इस पे काम हुआ है। और मैं भी चुनाव के समय में बहुत सारे गांव में गया हूं, और आज की तारीख तक ऐसा कोई थ्रेट नहीं आया है। और एक अच्छी बात है कि
मुक्त तो हो रहा है और लोगों में थोड़ा सा शांति है, लेकिन ये सिर्फ वन साइडेड है। जहाँ तक नक्सल मुक्त है अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ भी जैसे भाई ने अभी सवाल में पूछा शिक्षा, रोजगार, इन सब चीज़ों को लेके, तो इसमें इन सब विषय को लेके अभी बस्तर में ऐसा कोई काम हो रहा हो या फिर पिछले 2 साल में हुए, तो इसमें तो शून्य ही है सरकार अभी। और आपको तो मालूम है पिछले 2 सालों से यहाँ पे फंडिंग अभी बंद है। तो ऐसा है। बाकी कांग्रेस के मुकाबले अब लोगों का विश्वास था कि 5 साल में सरकार बदल दी, क्योंकि कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में लेके अब तक के विश्वास उनको ज्यादा रहा है। बिल्कुल, कि काम होगा, ऐसा ऐसा होगा करके, जो रिजल्ट में भी दिखता है जी। और राष्ट्रवाद को लेकर के जो काम होने चाहिए थे, लेकिन जो राष्ट्रवाद आपने और मैंने पढ़ा है और अभी के जो यहाँ पे वर्तमान की सरकार है, इससे राष्ट्रवाद का जो हमने पढ़ा है उससे इनका आपस में कोई लेना देना नहीं, क्योंकि काम बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं, सड़कें धूल खा रही हैं, कई प्रकार से मीम बन रहे हैं, आपको तो मालूम ही है, अस्पतालों का, इन सब चीजों का आपको मैं बताया था, मनरेगा बंद है। मतलब आय का जो एक साधन है भाई छत्तीसगढ़ में या गांव में, वो लगभग अभी पिछला 2 साल से शून्य है ऐसे। लेकिन इस लाल आतंक को खत्म करने के लिए आप बीजेपी के कार्य को सराहना करना चाहेंगे? नहीं, ये मैटर ऑफ स्टेट है प्रभु, इसमें बयान देना भी बेवकूफी है, क्योंकि अभी उस स्तर पे नहीं पहुंचे, कब कहाँ पेल दिए जाएंगे इसका कोई वो नहीं है, तो इसमें हम कोई जोखिम नहीं लेंगे, सीधी बात बता। बिल्कुल बिल्कुल, कि जैसे आप बोल रहे हो कि फंडिंग नहीं है, फंडिंग नहीं है, फंडिंग नहीं है, ठीक है, तो ये फिर आप चुने गए सदस्य हो जी, तो ये फंडिंग कब तक आएगा? आपके द्वारा काम स्वीकृति कब तक मिलेगी? ऐसा भाई, जैसे हम जीते तुरंत जीपीडीपी इन लोगों ने मांगा था अपना 30 लाख रुपए कुछ का लिमिट था, हमने जिला पंचायत में दिया था। और उसके बाद में भाई कुछ लोगों से मिला, एक बताता हूँ मैं इस घटनाक्रम को बताता हूँ। बीच में एक समाधान शिविर चल रहा था जिसमें विष्णुदेव साय गाँव गाँव गली गली छत्तीसगढ़ में बेचारे पसीना पोंछते पोंछते घूम रहे थे। तो घूमते घूमते मांदरी गाँव आए थे, तो वो 4 महीना पहले की बात है। कुछ गाँव वाले मिले, उन्होंने बोला 4 महीना पहले हमने समाधान शिविर में समस्या लगाया था, समस्या उसका समाधान अभी तक नहीं हुआ। तो मांदरी गांव गया था और वहां पे आ रहा है विष्णुदेव, तो कर भाषण में रहा है कि फलाना के घर से, रामलाल के घर से दीनानाथ के घर तक 300 मीटर के सड़क, वहां के स्कूल के अहाता मतलब बाउंड्री वॉल के निर्माण और 1-2 ठो कुछ। तो गांव वाला मन बोले इनके जो बाईपास है ना, जो कन्हारपुरी से मस्जिद तरफ जो रोड निकालते बाईपास वाला, तेकर मरम्मत, और वो शायद थोड़े धीमा सुनते हमारे विष्णुदेव साहब, तो फिर वो फिर नहीं सुन पाइस भाई, तो वाला नहीं, तो 2 घोषणा करीस। और घोषणा करे के बाद एक बात है बोले, आज 4 महीना पहले घोषणा तो कर देता हूँ, लेकिन जब राशि आई, जब राशि स्वीकृत आवंटन हुई, ओकर बाद में हमने सब कामला चालू करबो। और समस्या समाधान शिविर में भाई सिर्फ 2 काम हुई। एक तो मन राशन कार्ड में नाम जोड़े के कटा के राशन कार्ड के प्रिंट करके देत रहा है, दूसरा जॉब कार्ड बना के देत रहा है। बाकी कोई विशेष काम ऐसे तो सिर्फ सबके एक ही जवाब रहा है, सबके, हर विभाग के, कृषि विभाग हो, पशु विभाग हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, पीएच विभाग हो, पानी विभाग हो, नल जल हो, यो जो भी है, फलानो सैकड़ों विभाग है छत्तीसगढ़ के, सबके की राशि आते ही हम लोग इन सब चीजों का क्रियान्वयन करेंगे। तो विष्णुदेव साय के भी वही बोलना रहा है वहां पे कि जब राशि आएगी तो हमने सब काम के हमन चालू कर। लेकिन आज 2 साल होगी, सो राशि आज तक नहीं आ पाई से, और उस समाधान शिविर ला हुए 4 महीना होगी से तो नहीं आ पाई से। तो मैं भी कई समाधान शिविर में जात रहा हूँ कि भाई समस्या समाधान है तो कुछ तो ही, लोकतंत्र में हमला भी विश्वास है, भरोसा है, और हम तो कर अभी अंग भी है, तो मैं भी जा रहा हूँ। तो मोर पीछे से यानी भाषण के चलते साथ में कलेक्टर साहब और सीओ साहब भी बैठे रहे। तो मैं तो बोले भाई बहुत सारा आवेदन लेते हैं, ये आते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक सवाल है, वो शायद ही बता पाए यहाँ बैठे जितना भी जिलाधिकारी हैं कि ये जो पैसा के आवंटन है, राशि जो हमारे कोटा के आवंटन कब हुई, तो न कलेक्टर साहब ने मालूम रहा है न सीओ साहब। फिर कुछ दिन पहले फिर मिलना हुई सेक्शन साहब से, तो साहब के बोलना रहा है कि जो वित्तीय बैठक होते अपन छत्तीसगढ़ में राज्य में, वो पिछला 8 महीना से नहीं हुई से भाई। तो ऐसे है, पैसा रही तब तो बैठक हुई, बिल्कुल ठीक है, और पैसा रही कोई विभाग आवंटन कर ही काम हुई तब भ्रष्टाचार हुई। तो इनमें 0 करप्शन पॉलिसी है विष्णुदेव सरकार की, ये अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि ना काम होगा ना भ्रष्टाचार होगा, 0/0 0 ही रहेगा, शून्य ही रहेगा। तो वो आधार पे मैं काम कर रहा था। तो अभी 2 साल तक तो ऐसे कुछ करके नहीं आ पाए। चलो कुछ और इंटरेस्टिंग बात करबो। आप राजनीति से जुड़े हो जी, तो आपके लिए रोल मॉडल राजनेता कौन है अभी तक जब भी हुई नहीं हमारे भारत देश में?
अब मैं तो ऐसे कोई बड़े बड़े नेता जैसे एक मैं बताया था मोर हाँ। तो अटल बिहारी वाजपेयी है। मैं बचपन से हमारे हम्म। पापा से तो मैं कहानी सुना अटल बिहारी वाजपेयी के, तो आपके बताओ। हाँ, तो मैं ना मैं दो ऐसे घटना बताता हूँ जो मैं देखते हुए बड़े हुए हैं, और राजनीतिक जो मोर पास में क्षमता या सोने क्या देखे कि उस समय में जो इच्छा जागिस, तो मैं वो घटना बताता हूँ। मैं ना 2013 12 नवोदय 12-13 नवोदय कांकेर में रहा, और उस समय हमला अली सर उस समय में हमला सामाजिक विज्ञान पढ़ा, और उस समय ना 2 चुनाव हुई भाई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार के पार्टी के सरकार बनी, वो मुलायम सिंह यादव अपन बेटा लाओ में मुख्यमंत्री बने। और साथ ही साथ गुजरात के भी चुनाव हुई इस समय, और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। तो ये जो 2 घटना है, तो और इतना मतलब मोबिन अली सर है, अभी शायद सीएमओ है राजनांदगांव में, ओकर जो सामाजिक विज्ञान पढ़ाई के जो तौर तरीका है बहुत गजब के रहा। तो तब से राजनीति ला थोड़ा पकड़े के, ओकर बाद में जब हम 2014 में फिर तो पूरा भारतवर्ष में मोदी जी छाइस, मतलब उस समय तो इंटरनेट कम रहा है, मोदी है तो मुमकिन। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार मोदी सरकार। तो जब भी समाचार खोलो तो मोदी क्या खाया क्या पिया, तो ये सब ओकर भाषण बोले के तरीका, तो कोई ला भी आकर्षण कर सकत रहा। तो हमन भी ओकर से आकर मैं भी खुद आकर्षित हूँ वो सब चीज। लहरी असर 2014। ओकर बाद 2014 बाद जब 2015 में दिल्ली जाए, तब तक के सरकार एक बन चुके रहा, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, रामदेव बाबा के इंडिया अगेंस्ट करप्शन। तो ये सब वो समय रहा, तब मैं 11वीं-12वीं पढ़त रहा, 11वीं पढ़ो 12वीं पढ़ो। तो ये सब घटनाक्रम है, ये मोला राजनीति में बहुत नजदीकी तौर पर जनपाल बिल टाइम, हाँ, जन लोकपाल बिल, अन्ना हजारे। तो ये सब वो समय जो क्रियाकलाप कालखंड घटिस ना, तो ये राजनीति से जोड़ के रखे। तो मैं सब जन ला देखे, मोदी जी ला देखे, वो अखिलेश यादव ला देखे, ओकर बाद में फिर अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, जो करप्शन के। लेकिन जो जेकर सबसे ज्यादा समय में और प्रभाव वो समय पे जो रहा, तो वो मोदी जी के रहा। ओकर बाद में जब बाद में राजनीति विज्ञान के जब दिल्ली में रहते हुए सब है, ओकर बाद तो फिर जितना नेता के नाम लो सबके अभी ऑनलाइन भाषण है उनमें, सुषमा स्वराज जी, अटल जी हैं, प्रमोद महाजन जी, जितना जन के नाम लो सबके सुनने आज भी विपक्ष के राजीव दीक्षित जी हैं, जो राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते थे। बिल्कुल। लेकिन एक बात बोलना पाऊँ भाई, हम इतना चर्चा करें, लंबा चर्चा करें, यहाँ के मैं परेशानी बताऊं, और पीएचई बोलत मोला यार वो सीन याद आते। हम ना मसपुर डुआल पे जा रहे, डुआल तो नहीं, मसपुर में गर्भवती महिला मन है यार, आज भी ना वो जो पानी है ना, आजाद भारत नया भारत के बात करत हम, भारत ला आजाद 75 साल हुई, हम नया भारत में हैं, हम 3-4 इंजन के जो सरकार है वो राज्य में है, वो गांव में है, ठीक है भाई। हमन तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार के हैं, मन एक पैसा की औकात नहीं है, 1 पैसा की औकात नहीं कि वहां पे उन्हें वो खुदा देना। तो आज के तारीख में अभी जब हम बात करते हैं दीपावली में मिठाई पेड़ा ये सब खाए ना, तो वहाँ मसपुर में भाई कीचड़ के पानी है, कोलिया वहीं के पानी पीते, उल्लू वहीं पानी पीते, गधा वहीं पानी पीते, कुकुर वहीं पानी पीते, बैला वहीं पानी पीते, गाय वहाँ पानी पीते। और बड़ा दुख की बात है यार, मैं कोई मजाक ये नहीं कर पाऊंगा, मैं बताना चाहता हूँ वो जो पीड़ा है मोरंतागढ़ के, कि आज आजाद भारत के बाद में जब हम न्यू इंडिया के बात करते हैं, तो आज के तारीख में अभी भी वो हमारे मसपुर गांव के जो महिला मन है, आज भी वही कीचड़ के वो जो रिश्ता हुआ पानी पिया, तो शायद आप डाले भी रहा हूँ। लेकिन मैं बोलत ना वो सीन मोला याद आ गई कि हम इतना बड़े बात करत हन कि हम 3 इंजन 4 इंजन, राष्ट्रवादी, ये वादी, नया भारत, परम वैभव, अच्छे दिन, हाँ अच्छे दिन, ये सब, लेकिन वो सब गायब है यार वहाँ पे। विकास और विरासत जो मोर काम है यार, मोर समस्या लेके जिला तक देना है, लेकिन अब जिला कंगाल है, राज्य कंगाल, स्टेट कंगाल है, मुफ्तखोरी के चक्कर में बर्बाद हो गए। बर्बाद तो दिल्ली भी 10 साल से ज्यादा मुफ्त नहीं बांट पाई अरविंद केजरीवाल, लोग बाग परेशान हो गए, हटा दी। हिमाचल प्रदेश में अपन कर्मचारी मतलब शासकीय कर्मचारी मतलब तनख्वाह देवा पैसा नहीं स्टेट के पास में, और छत्तीसगढ़ के भी लगभग अब 15 साल है मुफ्तखोरी चलत है। जब से नया रायपुर वाला प्रोजेक्ट चालू हुई, स्टेट के बहुत सारा बजट में जाइस, चुनाव आता तो रमन सिंह ना मुफ्त में मोबाइल बांटिस, तो 200-300 करोड़ में जाइस। ओकर बाद जब ककाइस तो धान चावल कर्जा माफी सब में बांटिस। तो ये जो मन मुफ्त में बांटते हैं भाई, तो एक कोई अलग से बजट के आवंटन नहीं है। जैसे मैं तो 100 रुपया दूं तो 100 रुपया में ही वो कर्जा माफी करना है, तो वही स्टेट के है। और हमन तो जैसे बाकी राज्यों में भी चलते हैं, मध्य प्रदेश में लाडली योजना है, मैया योजना है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र में, अभी तो झारखंड भी बांटे के चालू कर दे इसे। लेकिन
वो स्टेट के अपन आय के स्रोत है जी, ओमन अपन इनकम जनरेट बजट ओमन कमा लेते हैं। ओकर तुलना में हमारे जो छत्तीसगढ़ है गरीब और थोड़े से गरीबी राज्य है। तो ये जो मुफ्तखोरी के जो योजना है या फिर जो भार है वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य नहीं उठा पाते, जेकर सीधा और सीधा असर भाई गांव के गरीब आदिवासी मतलब अंतिम छोर में जो अंत्योदय की बात करते हैं ते मन तक की सुविधा नहीं पहुंच पाते। और जब तक मुफ्त में बांटी 2 साल में तो कुछ नहीं हो पाएंगे। जैसे पिछला सरकार में रहा यार, वो कुछ करना रहा तो भूपेश बघेल बोला माउथ पीस, काम हुई नहीं हुई समला मालूम, ठीक है। कितना जन भ्रष्टाचार के मामला में जेल काटत है, रानू साहू ये सब करके कई जन जमानत तभी होकर बेटा ला उठा ली, तो ये सब रहा है। तो उस समय में माउथ पीस रहा है, कुछ बोला है तो हमारे तक के पता चला है कि कहाँ लूट खसोट चला थे, कौन सी योजना थी। अभी तो बेचारा हमारे जो मुख्यमंत्री खुद मुंह से बोलते तो अपन कान तक नहीं सुन पाए, तो हमारे पास में नहीं, सरकार में कोई दूसरा से आदमी नहीं माउथ पीस के बोले, कुछ करते तो बताते, कुछ नहीं हो पाते तो मन भी काय बताए। तो ये है। और एक मजिक बात बताता हूँ, अभी मैं आसपास के लगभग सभी जगह करें तो हम राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो तुलना करना हमारे है। अभी जो सबसे ज्यादा लूट है शराब के भट्टी में या फिर मिलावट है वो नारायणपुर में है, जहाँ सेकेदार का सब चुन के आते। बीच में जा रहा हूँ मैं तो 160 रुपए के MRP के बाटल है, मोर से 220 रुपया ली सुबह सुबह बात है। तो खुली लूट है अंतागढ़ में, अंतागढ़ का था नारायणपुर में। हाँ, लेकिन यही सुनो ना, तो फिर बोलना, यही लूट पिछला सरकार में भी रहा है, लेकिन बेचारा लखमाला जेल में डाल दी। लूट अभी भी है बेचारा, हाँ बेचारा करबा कहूँ कायबा की लूट अभी भी है, लेकिन अभी वाला जेल नहीं जा पाए। कायबा के मन पास में औकात नहीं है कि एमन ला जेल में डाल दे। हाँ, एमन पास में हिम्मत रहा है कि वो बेचारा ला जेल में डाल दे, लेकिन लूट दोनों में है। हाँ, और लगभग बस्तर में, छत्तीसगढ़ के तो मतलब उतना जानकारी नहीं, बस्तर के हर दारू के भट्टी है ना, वहाँ पे लूट है और खुली लूट है। ये दारू की पिछला वीडियो तो मैं ही बना रहा हूँ, जो बहुत वायरल हो रहा है। हाँ, तो बेचारा है कुंदा बन के बैठे रहा है, कुछ जवाब नहीं दे, 5 साल बाद टिकट काट देना। बड़े बड़े नेता मन रिट्वीट कर रहे हैं, आराम अभी भी चलत है लूट, वही बोला ना। तो बेचारा लूटिस, खुला लूटिस जेल में है, अभी भी लूट चलत है, ऐसे नहीं, अभी भी लूट चलत है, लेकिन वाला जेल नहीं हो पाए। आप दारू भट्टी के खिलाफ भी एक आवाज उठा रहा और वो समय जति मतलब ऐसे नहीं होता कि यदि भी जनता मन जाते हैं दारू भट्टी में, तो फिर अगर रेट अगर ऊंचे स्तर पर लगाते हैं तो आप लोग कॉल करते हैं। ठीक है, अब जो वर्तमान स्थिति है, अभी वर्तमान स्थितियों में है भाई, मोर पास होकर बाद से आज तक एक भी फोन नहीं आई। हाँ, अब वहाँ काय चलत है काय नहीं मोला उतना जानकारी नहीं है, लेकिन ओवर रेट के चलते या फिर उगमन से कोई बदतमीजी या फिर कोई अन्य समस्या ले आज तक मोर पास में फोन नहीं आई सोकर बाद में, जब तक हमन वीडियो बने। मतलब कुछ खत्म तो नहीं हो गया? अब वो पता नहीं मोला, मोर पास फोन नहीं आई से आई तो मैं देखूं और तोला बताऊं भी। अब कोई समस्या शिकायत है, लेकिन मोर तक अभी तक पिछला 6 महीना में नहीं करी ने, जब से हम वीडियो बना रहा हूँ। आप अंदरूनी क्षेत्र में बहुत दौरा कर रहे हो, तो आप कितना काम करा पाए? तो मैं बताओ ना भाई, मैं तो गांव से गांव में जाऊं, ऐसे गांव जाऊं भाई, वहां तक सरकार नहीं पहुंची से, और मैं तोला बताता हूँ तब भी नहीं पहुंच पाई। ये गंभीरता के साथ बोला था, मोर जाए से वहां कोई परिवर्तन हो जाए बिल्कुल नहीं है। सरकार वहां तक पहुंच ही नहीं पाई, कायबा उमला पहुंचना ही नहीं, अंत्योदय उमला करना ही नहीं, ये है। लेकिन अगर फंड मिलते तो मोर ध्यान में है, मैं तो हर वो गाँव के नाम उमला बताऊं। अब भाई पिछला 6 महीना में जो मोर से काम हो पाई सो मैं बताता हूँ। बिजली जो रहा ना हमारे पास में, वो में लगभग कांकेर जिला के हमारे पास में सूची दे, तो मैं हमारे यहाँ पे 5 या 7 थन हमारे पास में गांव के नाम रहा है, हमारे यहाँ पे अंतागढ़ के, अंतागढ़ विकास खंड के। तो आज वहाँ पे बिजली की व्यवस्था करा दे, कनेक्शन नहीं हो पाई से, बिजली तारों और खम्भों में सब लगा दी। मैं गाँव भी बता देता हूँ, घोटिया गवाड़ी कोई नहीं जा पाए, आतुर बेड़ा से ऊपर है, पहाड़ के रास्ता है, कच्चा रास्ता है, सड़क आज भी नहीं है, बिजली पहुंचा दिया। और ये भाई आजाद भारत के बाद मैं जिला पंचायत में जाके पहली बार वहाँ बात रखे तब हुई से एक से पहले भी तो रहा ना आदमी, लेकिन मैं कोई दोस्त नहीं दे जो मैं नहीं देखी सोई। हाँ, जो मैं मानकोट गांव के कोई पहले मीडिया में चला रहा है, आज तक मैं नहीं जा, मैं सीरियसली बताता हूँ गंभीरता के साथ में, आज तक मैं मानकोट गाँव नहीं जा, लेकिन वो गाँव में मैं वहाँ पे बोले, गाँव वालों बोले तो वहाँ शामिल रहा है, तो वहाँ भी खंबा गढ़ के लग गई। हिरन पाल के सर्वे चलत रहा है, अभी का स्थिति है मुझे मालूम नहीं है, बारिश के चलते मैं नहीं जा पाया, और जब फंडे नहीं आ पाते तो जो मैं समस्या के समाधान 6 महीना पहले नहीं कर पाया, तो फिर मैं और समस्या बढ़ावा का बजाऊं तो नहीं जा पाया। कुछ दिन पहले अंजरेल गांव के जो खदान में काम करते हैं, पल्ला कस्सा, अंजरेल पल्ला कस्सा, तो अगर कुछ हिस्सा हमारे पास भी आते पल्ला कस्सा, तो वो गाँव में अभी खंबा गिरी से, तो कुछ महीना में अभी आने वाले कुछ समय में वहां पे भी
बिजली के लगी। और जब मैं वो गांव जाऊं भाई तो मैं बिल्कुल, अगर मोर से कुछ हो पाते, अगर मैं आजाद भारत में कोई काकरे गांव में रोशनी पहुंचाए कि अगर शुभ अवसर अगर मोला मिली से या फिर मोर कारण में होते, अगर मैं एक वाहक बने हूँ तो मैं बिल्कुल वो चीज ला मैं बताऊं। तो अभी अंजरेल पल्ला कस्सा में खम्बा उम्बा गाड़ी नहीं हूँ। तो ये है एक ना गांव वाला मन एक चीज और पूछत रहा मोला, ओकर बाद में जो पानी वानी वाला तो बता दिया। तो एक पैसा आप शायद कहीं पे बोर के भी शायद घोषणा नहीं, नल वगैरह के शायद वो करवा दे रहा हूँ, शायद नल वगैरह नहीं, वो मैं ये रहा है यार, बताता हूँ गांव के नाम बताता हूँ। वो गांव के नाम है हिरणपाल। हिरणपाल के दूसरा पारा जहाँ पे गर्भवती महिला वहां के पानी पियत रहा है झरिया के, तो वो वाला वो रहा है। तो मैं कह रहा है कि ठेकेदार पहले काम चलत रहा है ना, तो ठेकेदार मन एडवांस में उमन काम कर दे उमन, तो थोड़े बहुत काकरे ठेकेदार जमत रहा तो एक ठो मन एक ही नल खोदिन, वो भी एडवांस में खोदिन, ओकर भुगतान आज तक नहीं हो से। काबा की सरकार पास पैसे नहीं। मतलब बोले ना यार कि जो हम चीज राष्ट्रवाद और भाजपा वाला जोड़ के जो हम विद्यार्थी रहते हुए पढ़े हैं और जो हम जानते ना, वो वास्तविकता में छत्तीसगढ़ में नहीं है। कंगाल है ये। और फंड कब आई मुख्यमंत्री ला तक नहीं पता है। वित्त के पिछला 8 महीना बैठक नहीं हो पाई से। जब ऊपर से पैसा नहीं आ पाई तो हम अंत्योदय के नाम पे अंदर गांव वाला मतलब का देबो यार। तो जो हो पाई सो खाली बिजली के काम हो पाई सो वही होते। ऐसे आपके आधार पे राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है? राष्ट्रवाद की परिभाषा है जहाँ जनता के हित हो या फिर कोई समस्या हो। चलो राष्ट्रवाद की परिभाषा जो भी है नहीं है, हम तो सीधा पब्लिक की समस्या से ही जोड़ के देखबो ना, जिसमें राष्ट्र के हित हो, नव जागरण हो, परम वैभव हो, राष्ट्र के निर्माण हो, यही सब है जहाँ पे हम जनता और राष्ट्र के प्रति भाव हो, राष्ट्र के सम्मान हो। तो वही तो नहीं हो पाते यार। जब हम ओकर समस्या का समाधान नहीं कर पाते तो फिर का सम्मान कर पाते। हमार माँ झरिया के पानी पीते हुए तो हम का कर पाते। हमार लोग बाग मन आज भी अंधेला में तो का कर पाते। खदान यहाँ पे सरकार ला पूरा कुकुर बना के रखी से, हमार सड़क खोद के रख दिस, हमार जंगल खोद के रख दिस, जो जन सुनवाई में हमारे यहाँ पे मांग करे रहा है वो आज तक पूरा नहीं कर पाई। तो हम सीधा लड़ाई लड़बो का यार है, टंगे हाथ लेके हम सीधा लड़ाई लड़बो। ये सब के निगरानी के काम तो सरकार के है ना, तो ये नहीं कर पाते तो क्या कर पाते। तो फिर परिभाषा तो यही समाप्त हो गई। बिल्कुल राष्ट्रवाद में हमारा अच्छा सड़क, अच्छा बिजली, अच्छा खाना पाना, जो राष्ट्र अच्छा जुड़ा, हाँ बिल्कुल हर चीज आते। और इनमें हमारे राष्ट्रवादी पार्टी का बिल्कुल काम करना चाहिए। तो वही तो नहीं हो पाते ना जी। 2 साल तो निकल गए, 2 साल और है, 1 साल फिर हाँ का पानी है मन कि फलाना ले लो ढकाना ले दो। और मोला तो लगते कि पहले मुख्यमंत्री न बदल दे पार्टी वाला में। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ की परंपरा भी रही है विधानसभा चुनाव में, हर चुनाव में 8 से 9 जितना भी मंत्री है ना, 13 इस बार 14 बनाएंगे। 13 मंत्री में से 9 मंत्री हर विधानसभा में 5 साल में हार जाते। इस बार भी हारने वाला इसमें कोई वो नहीं है। काबा की विश्लेषण तो मैं पहले भी करत रहा हूँ, मालूम है। अब अगर आने वाला समय, ये जब आगामी जब विधानसभा है ना, समय निकालना 2-3 साल अभी और है, समय निकालना, हम साथ में मिलकर विश्लेषण कर। वो मैं अभी बता देता हूँ तुला, 8 से 9 मंत्री हारने वाला है। और मुख्यमंत्री भी हार जाए कुनकुरी से तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी कोई विशेष ऐसी उपलब्धि है तो ऐसे कुछ नहीं है जी। बेचारा स्टाम्प पेड है और अपन बैसाखी चलाते तो चलाते, ऐसे बाकी कोई विशेष सीमन की योगदान है तो ऐसे कुछ नहीं। बिल्कुल और राज्य में तो बिल्कुल शून्य आसन है। और मोला लगता है सरकार में से कोई जिंदा आदमी नहीं है कि कहीं से बात करके वो फंड लेके आ पाए। एक आदमी बीच में बोलत रहा है कि 1 तारीख के मोदी जी आने वाले हैं तो फिर फंड वंड ऐसा रिलीज होगा, पर ये कोई बड़ी बात नहीं है और कोई जानकारी में सत्यता भी नहीं है। लेकिन 2 साल बहुत समय होते यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जनता ला मरे बर छोड़ देंगे। टैक्स तो सब जन पटा थे। अभी बीच में एक तो बयान देखत रहा हूँ, कर्नाटक में सड़क मन खुद ही ने, तो कोई महिला उद्यमी है, अभी जाके देखना गूगल करके, तो बोलिस कि सरकार अगर सड़क नहीं बना पा रही है तो हम उस सड़क को बना देंगे। तो वहाँ के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार तेकर बयान आ रहा है। तो यहाँ तो सरकार ला बोल देना चाहिए कि टैक्स तुम छत्तीसगढ़ सरकार ला मत पटाओ, अपन गली गली ला वही पैसा ला लगा के हमला बिल दे दो। तो वही छत्तीसगढ़ में चलत है। जितना टैक्स के पैसा या फिर राजकोष समर मेहनत के पैसा जाते हैं यहाँ के जनता के, मन मुफ्त में बांटत एक ज्यादा के औकात नहीं है मन के। चलो खत्म कर। तो ठीक है, फिर आप हमारे सरोकार के संवाद में आप बने रहो हमारे संग, और बेबाकी के साथ अपना जवाब प्रस्तुत करो। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं यही कहना चाहूँ कि जो भी हमारे वीडियो देखते हैं, हमारे किसी पार्टी की आलोचना करना हमारे काम नहीं है। हमारे बस पार्टी से अपेक्षा है कि भविष्य में हमारे क्षेत्र में विकास हुई। और मैं तो एक मामूली से मतदाता आ रहा हूँ और मामूली से विद्यार्थी आ रहा हूँ। और अगर मोर शब्द शैली में अगर कुछ गलत बात हुई सोई तो मोला माफ कर दो। और लेकिन FIR मत करो, मैं बहुत डरपोक आदमी आ रहा हूँ।
अगर करना भी है तो ये आदमी है जो आदत है पढ़ी की सेला एक ऊपर करो, मैं मामूली से आदमी हरा हूँ, मतलब माफ कर दो। जय हिंद, ठीक। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।